मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। मेरे पास कितने प्रश्न है? 6 से 10 तक प्रश्न है। 1 बाय 1 प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ। पहले आपको प्रकार बताएंगे, उसके बाद में 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे और लास्ट में बेसिक से हल करवा देंगे। तो अगर हम प्रश्न 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे चर x और y में एक समीकरण दिख रहा है और यहाँ पे देख लो चर x और y में दूसरा समीकरण दिख रहा है। तो प्रश्न 6 जो है दूसरे प्रकार का ही प्रश्न है, तो यहाँ पे प्रकार 2 डाल लो। अब जब हम प्रश्न 7 की बात करेंगे, यहाँ पे देखो चर x और y में एक समीकरण दिख रहा है, यहाँ पे देख लो चर x और y में दूसरा समीकरण दिख रहा है, तो ये भी प्रकार 2 का ही प्रश्न है। अब हम बात करेंगे प्रश्न 8 की। यहाँ पे देखो चर x और y में एक समीकरण दिख रहा है, यहाँ पे देखो चर x और y में दूसरा समीकरण दिख रहा है, ये भी प्रकार 2 का ही प्रश्न है। अब जब हम आगे की बात करेंगे प्रश्न 9 की, यहाँ पे देखो चर x और y में एक समीकरण दिख रहा है, यहाँ पे देखो चर x और y में दूसरा समीकरण दिख रहा है, ये भी प्रकार 2 का ही प्रश्न है। अब बात करेंगे प्रश्न 10 की। यहाँ पे देख लो चर x और y में एक समीकरण है और यहाँ पे देखो चर x और y में दूसरा समीकरण है, ये भी प्रश्न 10 जो है दूसरे प्रकार का ही है। प्रकार आपको समझ में आ गए ना। अब 4G ट्रिक से इनको फोड़ेंगे। 4G ट्रिक से क्या करेंगे? इनको हम फोड़ेंगे। तो 8/3 a स्क्वायर अपॉन एम क्यू, ये क्षेत्रफल आया है 4G ट्रिक से। और इतनी ही आंसर शीट हम निकालेंगे बेसिक से। और बेसिक में भी आपको 2 मेथड से बताएंगे, गर्दा उड़ाएंगे इस क्लास में इन प्रश्नों का। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल लेना है, फिर बेसिक से ताता थैया कर देना है। अगर कहीं गलती भी हो जाए तो लास्ट में आंसर शीट छाप के आना है, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इंतजार खत्म हुआ। अब आपको बेसिक से हल करवाते हैं। आप लोग यहां पे डाल लो प्रश्न 6 का हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है हमने आपको बताया, इतना एक्सपीरियंस आपको आ चुका है। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली 8.1 आपने कंप्लीट की, प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट की, तो हमने यही बताया है। सबसे पहले दिया गया वक्र लिखना है। अगर आपको 2 वक्र दिए गए तो दिए गए वक्र, तो यहाँ पे देख लो ये परवलय है ना, तो ये वक्र का समीकरण है। क्योंकि हमने आपको बताया कि वक्र का समीकरण जब होगा तो पहचान चर x और y में आपको 2 या 2 से ज्यादा घात मिलेगी तो वक्र का समीकरण होगा। और यहाँ पे देखो रेखा का समीकरण है। क्यों? चर x और y में आपको एक ही घात मिलेगी तो रेखा का समीकरण होता है। तो यहाँ पे ये वक्र का समीकरण दिया गया एक ही है, तो आपको क्या लिखना है? दिया गया वक्र। अगर 2 होते तो दिए गए वक्र लिखते। अगर आपको वक्र का नाम पता है तो यहाँ पे परवलय लिख लो, जैसे प्रश्न में दिया गया, ठीक है। ना दिया जाए फिर भी आप लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि परवलय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बेसिक पढ़ा चुके हैं पार्ट 8 का, जरूर आप लोग कंप्लीट कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख लेना है सबसे पहले y स्क्वायर बराबर 4ax। अब इसे समीकरण डाल लो। अब यहां पर हम शीर्ष से लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हम चित्र बनाएंगे ना तो शीर्ष की जरूरत पड़ेगी। क्यों? परवलय पीछे का हिस्सा कहां से घूमता है आपको पता है। जहां पर आपको शीर्ष मिल जाए 0,0 वहीं से पीछे का हिस्सा घूमेगा। अब इसके बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा y बराबर mx, ये रेखा का समीकरण है। तो यहां पे लिख लो रेखा y बराबर mx। अब ये समीकरण 2 डाल लो। अब आपको पता है अगर प्रकार 2 का प्रश्न है तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए आपको हमने 4G ट्रिक बताई है। समीकरण 1 या 2 में आपको y की घात 1 देख लेना है, जिसमें मिल जाए, चाहे समीकरण 1 में मिल जाए चाहे 2 में, तो आपको y का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि y की घात 2 है 1 नहीं है, यहाँ पर देख लो y की घात 1 है ना, तो यहाँ से आपको y का मान निकाल लेना है। ये 4G ट्रिक हम बताते हैं प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, इसलिए बताते हैं अगर 100 में से 100 चाहिए हैं गणित में तो जैसा हम बता दें वैसा ही आपको लगाना है प्रश्न। क्योंकि अगर आप दूसरे राइटर की बुक के प्रश्न हल कर रहे हो फिर भी यही ट्रिक काम करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको समीकरण 2 से क्या करना है? y का मान निकाल लेना है। सेम टू सेम मिलेगा, कोई बात नहीं है। आपको समीकरण 3 डाल लेना है, इतना ध्यान रखना है 4G ट्रिक से।
प्रतिच्छेद बिंदु निकालना जो हमने आपको बताया। अब समीकरण 3 डाल लिया, ठीक है। बहुत से बच्चे ये कमेंट करेंगे कि ये तो सर सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, चाहो आप समीकरण 3 ना लिखो, लेकिन जो हम बता दें वैसे ही लगाओ, दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहां पर हमने y का मान निकाल लिया। अब जिस समीकरण से निकाला है उसमें नहीं रखना है, दूसरे वाले समीकरण में रखना है। तो समीकरण 1 में रख देना है, क्यों, 2 से हमने y का मान निकाला है। मीन्स सेम टू सेम रख लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने y का मान समीकरण 2 से ही निकाला है। अब आपको किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। अब रखो, देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। देखो जब y का मान यहाँ पे रखेंगे तो mx का होल स्क्वायर बराबर 4ax निकलेगा। यहाँ पे घातें अलग अलग दे देंगे, m को देंगे 2 तो m स्क्वायर x को देंगे तो x स्क्वायर बराबर 4ax। अब बच्चा यहाँ पे क्या गलती करता है हम आपको बताते हैं। जैसे m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर जैसे 4ax है तो बच्चा क्या करेगा, x से x काट लेगा तो x बराबर 4a अपान m स्क्वायर लिखेगा। तो हमने आपको बताया ये गलती ना करो, काटना नहीं है, ये गलती ना करो। क्यों, ज्यादा से ज्यादा x और y के मान निकाले जाते हैं, इतना ध्यान रखना है, काटना नहीं है। ये बच्चा गलती कर लेता है तभी गणित में 100 में से 100 नंबर नहीं आ सकते हैं। अगर गणित में 100 में से 100 चाहिए, जो हम बात बता दें वही आपको करना है। अब यहाँ पर हम काटेंगे नहीं, पक्षांतर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें मान निकालना पड़ते हैं चर x और y के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर m स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का 4a बराबर 0। तो x का मान हमें कितना मिला, यहाँ से जब हमने यहाँ से बराबर 0 देखा तो x का मान यहाँ से 0 मिल गया। यहाँ से निकालेंगे, पहले यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो पक्षांतर करेंगे हमें प्लस का मिलेगा। अब जो इंटू में है वो नीचे आपको लिखना है भाग में, ऐसे करके ये ऐसे x के मान निकल गए। अब x के मान कहाँ रखना है, ये समीकरण 3 डाला है ना, यहीं पे आपको रखना है। तो जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो कैसे रखोगे हम आपको बताते हैं। समीकरण 3 से जब आपने यहाँ पे 0 रखा, ठीक है, x का मान 0 रखा, m का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। जब आपने x का मान 4a बटे m स्क्वायर यहाँ पे रखा तो एक m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4a अपान m। और इतना याद रखना है, जब हम प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे। और आपको ये भी पता है कि जिस पे जो मिल जाए उसी को पास पास रखना है। अब करना क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे x का मान जब आपने 0 रखा, x का मान जब 0 रखा, यहाँ पे y का मान कितना मिला था 0, ऐसे करके पास पास युग्म बना लेना है, ठीक है। अब जब x का मान जब हमने रखा 4a अपान यहाँ पे कितना है m है, x का मान कितना है 4a अपान m स्क्वायर। जब आपने x का मान 4a अपान m स्क्वायर यहाँ पे रखा, y का मान कितना मिला 4a अपान m मिला। जिस पे जो मिल जाए उसी से युग्म बनाना है। ये प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गया। अब आपको पता है ये जो रेखा और ये परवलय है कहाँ पर मिलेंगे आपस में, तो प्लस प्लस है ना, प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे और मूल बिंदु पर मिलेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु से ये जानकारी हो जाती है कि ये रेखा और परवलय कहाँ पे मिलेंगे, तो प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे और मूल बिंदु पर मिलेंगे। इतना ध्यान रखना। आप फिगर बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे पट्टी काटना है, कैसे आपको लिमिट लेना है। इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो। और शीर्ष आपको ध्यान देना है, 0,0 है ना, ये परवलय वहीं से घूमेगा जहां पे ये 0,0 मिलेगा। अब आपको फिगर बना लेना है, इसको हम रफ करेंगे और प्रतिच्छेद बिंदु हम नहीं रफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी ना। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हमने x अक्ष और y अक्ष, ये तो आपको लेना ही लेना है x, और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे आ जाओ, ये y अक्ष और ये क्या है y डैश, और यहाँ पे क्या है 0,0 मिलेगा मूल बिंदु। लेकिन मूल बिंदु 0,0 जरूर है, लेकिन इसका शीर्ष क्या मिला था 0,0। तो परवलय कहाँ से घूमेगा 0,0 से घूमेगा, लेकिन किधर से घूमेगा आपको ट्रिक पता है। आपको चर x और y में विषम घात देखना है। किस चर की विषम घात है, x की है, और ये परवलय आपको पता है यहाँ पर अगर देखा जाए धनात्मक, तो आपको पता है धनात्मक x अक्ष पर ही ये परवलय बनेगा। जिस चर पे विषम घात मिल जाती है
उसी अक्ष पे परवलय को बनाना है। चाहे आपको समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई बराबर 4 दे दे, ऐसे दे दे, तो आपको विषम घात देखना है। जैसे बाई पे घात एक है, विषम है ना, तो धनात्मक बाई अक्ष पे ही ये फिगर बनेगा। जैसे ये परवलय है तो आपको समझ में आ गया। दूसरा, अदर कोई समीकरण दे दे, इतना ध्यान रखना, अदर कोई समीकरण दे दे और ये कह दे इसका चित्र बनाओ, तो डायरेक्शन पता लग जाती है किस अक्ष पे बनेगा। जरूरी नहीं है कि ये परवलय का समीकरण तो आपको बता रहे हैं। अदर आपको फलन मिल जाए या व्यंजक, फलन भी बोलते हैं व्यंजक भी बोलते हैं, मिल जाए तो आपको विषम घात देख लेना है। जिस चर पे विषम घात मिल जाए, ठीक है, उसी अक्ष पे चित्र बना लेना है। धनात्मक आगे आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे प्लस, तो इसका मतलब यही है धनात्मक एक्स अक्ष पे ये परवलय बनेगा। तो देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, ऐसे करके आपको परवलय बना लेना है। अब आपको पता है ये रेखा कैसे खींचेंगे। अगर आपको पता है कि रेखा पहले से कि ये कहाँ से होकर जाती है, लेकिन एक दूसरी आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे आपको ना पता हो ये रेखा कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु, कहने मतलब है ये मूल बिंदु और ये बिंदु बता देगा, इसीलिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। जिसका आपको फिगर आता है वो तो बना लो, परवलय का आता है। जैसे बाई चांस रेखा नहीं पता कहाँ से होकर जाएगी तो आपको ट्रिक बताते हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु बता देते हैं रेखा कहाँ से होकर जाएगी। रेखा यहाँ से होकर जाएगी 0,0 से, और रेखा प्लस प्लस है ना, प्रथम चतुर्थांश से होकर जाएगी। तो बिंदु एक यहाँ पे ले लो, बिंदु क्या ले लो, एक यहाँ पे ले लो, कहीं पर ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, इतना ले लो कि आपको छायांकित समझ में आ जाए। इतना यहाँ पे हम ले रहे हैं। या आप लोग पेपर में ऐसा चित्र बनाना है कि कॉपी चेक करने वाले समझ में आ जाए। इतना छोटा ना बनाना कि उसको दिखे ना, इतना बड़ा भी ना बनाना कि कॉपी पे ना है, तो साइज का बनाना है। तो इसीलिए बिंदु चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, आपकी मर्जी। तो हमने यहाँ पे ले लिया बिंदु, तो 4a अपॉन, वहां पे देख लो बिंदु, ठीक है, और 4a अपॉन am बिंदु रख लिया। अब आप अपनी स्केल निकाल लो, पटरी तो होगी आपके पास। तो यहाँ पे मेरे पास ये बड़ी सी पटरी है, ये ढिंका छिका करवाएगी, देखो ढिंका छिका करवाएगी। तो यहाँ पर हमने ये ऐसे करके ये अपनी पटरी से ये रेखा खींच ली है। अब आपको पता है यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो परवलय है, ये जो रेखा है, कहता है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रेखा और परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये, ठीक है। अब आपको हम दो मेथड से बताएंगे, पट्टी एक्स अक्ष पे भी काट के लगवाएंगे और पट्टी वाई अक्ष पे भी काट के लगवा देंगे, ठीक है। जो मेथड अभी जो चल रहा है ये मेथड फर्स्ट है, बताएंगे मेथड सेकंड। आपको कहाँ से नोट करना है, अलग अलग आपको नोट करना है। जब हम मेथड पहला बताते हैं अलग आपको नोट कर लेना कॉपी पे, जब मेथड दो बताएं उसको अलग नोट करना है, तब आपको समझ में आएगा कॉमन है क्या इस पार्ट में। कुछ नहीं है, बहुत सरल पार्ट है यार। और आपको पता है पेपर में गारंटी से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको ये तो पता है कि पट्टी का रहस्य, देखो नीचे का हिस्सा आपको ये भी पता है कि अक्ष से चलेगा, और अक्ष मतलब एक्स अक्ष या वाई अक्ष, और ऊपर का हिस्सा किससे चलेगा, चर एक्स बा वाई में जो समीकरण होता ना उसी से चलेगा। चाहे रेखा का समीकरण हो चाहे वक्र का समीकरण हो, चर एक्स और वाई में अगर समीकरण है, ऊपर का हिस्सा पट्टी का उसी से चलेगा और नीचे का हिस्सा अक्ष से ही चलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, और उसी अक्ष पे चलेगा जिस अक्ष पे बिंदु होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ही बिंदु मिला है, इस बिंदु को नीचे उतारेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इससे लंब को सीढ़ी बोलेंगे। हमने इस बिंदु के लिए हमने एक सीढ़ी लगा ली, इस बिंदु के लिए सीढ़ी लगाइए, इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए मीन्स ये सीढ़ी लगा ली। अब जब सीढ़ी लगाइए तो आपको पता है कौन सा बिंदु नीचे उतर के आएगा, बताइए। पिछली कई क्लास में हम ये समझाते रहे आपको कि जब हम सीढ़ी लगाते हैं, बच्चे की कमेंट भी आई थी कि सर नहीं समझ में आ रहा है। यार मेरे होते हुए अगर आपको ना समझ में आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम आपको बताते हैं, जब सीढ़ी हमने लगाई एक्स अक्ष पे, ठीक है, तो आपको पता है एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, ये भुज है, ये कोटि है। तो इतना समझना है, जब सीढ़ी हमने लगाई तो भुज नीचे आएगा, कोटि नहीं आएगी। तो भुज आएगा तो लिख लो 4a अपॉन m स्क्वायर।
अब भुज क्यों आया, क्यों, एक्स अक्ष पे बाई का मान 0 होता है, कोटि नहीं आएगी नीचे, इतना ध्यान रखना। कोटि रोने लगी है कि मैं क्या करूंगा जाके, एक्स अक्ष पे मैं तो 0 हो जाऊंगा, तो कोटि नहीं आएगी, केवल और केवल भुज आएगा। फिर हम सेकंड मेथड में क्या करेंगे, इस बिंदु को बाई अक्ष पे उतार लेंगे, मतलब लंब डाल लेंगे, और क्या बोलते हैं, सीढ़ी। तो सीढ़ी हम बाई अक्ष पे लगाएंगे, बिंदु उतारेंगे, लेकिन मेथड 2 में, इतना ध्यान रखना है। अब आपको पट्टी काट लेना है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर का हिस्सा जो है चर एक्स और वाई से ही छुलेगा। इसका भी आपको एक रीजन बताते हैं, जैसे एक हिस्सा यहाँ पे छुल गया, दूसरा हिस्सा यहाँ पर भी छुल सकता है, चर एक्स और वाई में समीकरण। देखो जब हमने पट्टी काटी एक्स अक्ष पे, देख लो जब हमने पट्टी काटी एक्स अक्ष पे तो ये कट गई, तो आपको पता है देखो चर एक्स और वाई में जो समीकरण है, ये रेखा है ना, चर एक्स वाई में समीकरण, देखो यहाँ पे ये छुल गई पट्टी, और ऊपर का हिस्सा देखो ये भी चर एक्स और वाई में समीकरण है, तो यहाँ पर भी पट्टी छुली है चर एक्स वाई के समीकरण में, और यहाँ पर भी छुली है, लेकिन ये गारंटी है नीचे का हिस्सा अक्ष से ही छुलेगा, और ऊपर का हिस्सा चर एक्स वाई में जो समीकरण है उससे छुलेगा। ऐसे पट्टी काटी जाती है, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं लिमिट कैसे लेना है। लिमिट तो बात की बात है, हम बाद में बताएंगे लिमिट, पहले ये देख लो, जैसे आपने पट्टी काटी है इसी के हिसाब से खड़ी खड़ी पट्टी अगर काटी है तो खड़े खड़े ही आपको देखना है कि ऊपर वक्र कौन सा है और नीचे कौन सा है। तो हमने देखा छायांकित में, और पट्टी का भी हमने यूज किया, तो हमने देखा ये जो है ऊपर है और ये नीचे है, कहने मतलब है परवलय ऊपर है, रेखा नीचे है। तो रेखा नीचे है तो आपको पता है जब नीचे ऊपर का सिस्टम मिल जाता है तो फार्मूला कौन सा लगता है, यहाँ पे बता रहे हैं, सीख लेना है, पेपर में गर्दा उड़ा देना है। जब नीचे ऊपर मिल जाए तो आपको फार्मूला पता है y1 माइनस y2 dx। अगर पट्टी आपने x अक्ष पे काटी है तो ये फार्मूला लगेगा, पट्टी जब y अक्ष पे काटेंगे तो x1 माइनस x2 और इंटू dy। ठीक है, अब आपने ये फार्मूला सीख लिया, हम रफ करेंगे इसको। अब देखो करना क्या है, इसके आगे जितना आपको बता दें उतना आपको समझ लेना। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं पार्ट 8 में कोई सा प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। जब प्रश्न नहीं छूटेगा अभी तो पेपर में नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्रैक्टिस करते रहना, जो बात बताते हैं उसको सीखना है। तो ऊपर नीचे आपको समझ में आ गया, फार्मूला लग गया। अब इसके बाद ऊपर जो है आपको ये जानकारी है, y1 लेते हैं और नीचे जो मिला है इससे क्या लेते हैं, y2 लेते हैं। चाहो तो y2 पहले रेखा से लिख लो, तो यहाँ पर y2 बराबर mx, ठीक है, और ये परवलय है ना, यहाँ से y1 लिख लो। y1 जब लिखेंगे घात हटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, रूट 4ax। ठीक है, अब रख लो। और लिमिट आपको हम बताते हैं, जब भी आपको लिमिट लेना है, जब dx है ना खड़ी खड़ी अगर पट्टी काटी है तो आपको पता है कैसे लिमिट लेते हैं, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, इतना ध्यान रखना। और पूरब से हमें क्या मिले, लोअर लिमिट मिलेगी। बच्चे ने कमेंट की है इसीलिए समझा रहे हैं, नहीं तो गर्दा उड़ गया था इसका। तो अपर लिमिट देख लो, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमें कहाँ से मिलेगी, कमेंट की थी इसलिए बता रहे हैं। तो पूरब से आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी, पश्चिम से अपर लिमिट मिल जाएगी। जब भी पट्टी खड़ी खड़ी काटो तो पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, कहने मतलब है यहाँ पे देखो इस बिंदु, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाएंगे, तो यहाँ से आपको लिमिट क्या मिल जाएगी बताओ, लोअर लिमिट मिलेगी 0, क्योंकि dx है ना, यहाँ पे चर x की ही लिमिट आपको चाहिए। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि बाद वाला y का मान होता है। भुज और कोटि, भुज को x बोलते हैं, कोटि को y बोलते हैं। अब dx के बाद में जो है यहाँ पे x का मान देख लो 4a अपॉन एम स्क्वायर, तो अपर लिमिट यहाँ पे मिल गई 4a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद y1 और y2 का मान रख लेना है और समाकलन कर देना, गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 4ax रूट में लिखना है। अब माइनस के बाद में आपको ये mx लिखना है। और एक आपको बात बताते हैं, जैसे जब माइनस वाला फार्मूला लगेगा
तो ये रेखा और ये वक्र की लिमिट कॉमन रहती है, इतना ध्यान रखना। जब माइनस वाला फार्मूला लगेगा तो लिमिट क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। और जब प्लस का फार्मूला लगता है, जब पता ना हो कि ऊपर नीचे वक्र, तो प्लस का फार्मूला लगता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग लिमिट लेना पड़ती है, रेखा की अलग लिमिट और वक्र की अलग लिमिट। लेकिन घटाने वाले में क्या होता है, घटाने वाला जब फार्मूला लगाते हैं तो रेखा और वक्र की लिमिट कॉमन होती है। कॉमन का मतलब सेम होती है। अब इसको हम रफ करेंगे, मेथड 2 से भी बताएंगे आपको, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे और रैपिड फायर थोड़ा सा फास्ट लेते हैं इसको। अब कुछ नहीं करना है, 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाली है ना, उतनी ही निकाल देना है। देखो पहले हम क्या करेंगे, 2 बाहर निकालेंगे ना रूट से, और रूट a बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, देखो 0 से 4a/m², ये लिमिट है। रूट x बचा यहाँ पे mx, क्या है mx। चाहो तो अलग अलग समाकलन कर लो, 2 पद है ना, अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक साथ कर दो समाकलन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। इस वाले पद में m आगे ले लेंगे और लिमिट रहेगी, क्योंकि लिमिट तो दोनों पद की है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे 4a/m² लिखना है। अब x का समाकलन करना है, यहाँ पे देखो 2 रूट a, इसका समाकलन जानते हो, 1 जोड़ना है, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, तो इसका व्युत्क्रम करके आपको यहाँ पे लिख देना है 0 से 4a/m²। अब यहाँ पे देखो माइनस, इसका समाकलन पता है x²/2। अब इसमें लिमिट लगा लो 0 से 4a/m²। अब कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट और माइनस के बाद में लोअर लिमिट। चलो देख लो यहाँ पे करना क्या है। जैसे 2/3 को आगे लाएंगे 4 आ जाएगा और रूट a/3। अब अपर लिमिट रखेंगे, जब अपर लिमिट रखेंगे तो 4a/m², ठीक है, और यहाँ पे पावर 3/2, ये हो गया। और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 ही मिलेगा, 0 की घात चाहे जितनी हो 0। तो यहाँ पे देखो माइनस का m/2, अपर लिमिट रखोगे तो 4a/ कितना मिलेगा, m² का होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0। तो इसको तो डायरेक्ट आपको लिख देना है 0 का स्क्वायर 0। अब इसके आगे देखो करना क्या है, हमें ये पावर नीचे वाली काटनी है। कहाँ आपने सीखा था, प्रश्नावली 6.4 में, सन्निकटन पढ़ा है आपने प्रश्नावली 6.4 में। तो क्या होता है, नीचे वाली घात कैंसिल की जाती। कैसे कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ पर होल घात 2 बनाना है, तब कैंसिल होगी। तो 4 रूट a/3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 रूट a, ऐसे लिख लो, इसका स्क्वायर कर लो ऐसे करके, ठीक है। और होल घात कितनी है 3/2, यहाँ पे 3/2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इंक फैल गई है, हम सही से लिख देते हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखो एक घात कट गई तो 1/, नहीं अभी नहीं काटेंगे, क्योंकि घात उसमें देख लो, घात कितनी है 2 है ना। पहले ओपन करेंगे तो m/2 ओपन करो, 16a²/m², इतना आएगा, इतना नोट करो। अब रफ करेंगे और आगे जो है इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, कहने मतलब है सरलतम रूप इसका लाएंगे। तो यहाँ पे 4 रूट a/3, अगर बात करेंगे यहाँ पे 2 से 2 कट गया। अब ये 3 घात अंश को दे दो, हर को दे दो। जब हम 2 को देंगे 3 तो 8 मिलेगा। जब रूट a को देंगे तो आपको पता a रूट a मिलेगा, ठीक है। अपान में देखो m की घात 3 मिल जाएगी, और माइनस यहाँ पे देखो कितना है, 1 m कट गया तो घात 1 घटा दो ऐसे करके, और 2 से 8 काट लो तो 8a² कितना आएगा m³, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और हल करना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो देखो 8 चक्कू 32, रूट a तो रूट कैंसिल, a मिलेगा, और एक a पहले से, तो a² कितना आएगा 3m³। और बाद वाला पद देख लो कितना है, बाद वाला लिख लो यहाँ पे 8a²/m³। अब कुछ नहीं लेना है, यहाँ पे थोड़ा और सरल कर देना है। तो देखो करना क्या है, थोड़ा देख लो यहाँ पे, अगर हम 3m³ लघुत्तम ले लें तो 32a² ऐसे लिखेंगे और 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 24a² घटाओ। अगर 32 में से 24 हम घटा दें 8 मिलेगा ना, क्योंकि 12 में 4 जाएंगे 8 मिलेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 ना लिखो, तो 8a²/3m³, ये वर्ग इकाई आंसर शीट आई है। और इतनी ही हमने क्या की थी, 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाई थी।
इसको हम रफ करेंगे। अब मेथड 2 से लगवाएंगे, इसी को लगवाएंगे, पट्टी कटवाएंगे बाई एच पे। मजा आएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा सीखो, तभी गणित में आते हैं 100 में से 100। तो यहाँ पे मेथड 2। अब मेथड 2 कहाँ से आपको नोट करना है हम आपको बताते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु तक नोट कर लेना। मेथड फर्स्ट में आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु तक नोट कर लेना है, जब मेथड 2 आप लोग अलग से नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिगर बना लेना है। फिगर जब बनाएंगे आपको पता है फिगर, तो यहाँ पे देख लो एक्स अक्ष आपको समझाएंगे हम दो मेथड, यहाँ पे बाई एच और यहाँ पर वाई डैश कर लो। और ये क्या है 0,0। पहले आपको करना क्या है, बना लेना ये परवलय, तो यही तो बनेगा, परवलय बना लो, ये बन गया परवलय लो, ठीक है। अब आपको पटरी निकाल लेना है, क्योंकि रेखा खींचनी है ना। स्केल निकाल लो, तो स्केल जब निकालेंगे, मेरे पास स्केल ये है, निकाल लो, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु मिले थे हमें, जैसे यहाँ पे 0,0 मिला है और यहाँ पे क्या था 4a/m², 4a/m, यही था। हमने आपसे वादा किया था कि इसका क्षेत्रफल हम निकलवाएंगे, लेकिन हम लंब डालेंगे बाई एच पे, तो लंब डालेंगे बाई एच पे। सीढ़ी लगा ली। अब सीढ़ी लगा ली, बताओ भुज और कोटि में कौन उतर के आएगा यहाँ पे बाई एच पे, क्योंकि बाई एच पे x का मान 0 होता है, केवल कोटि आएगी नीचे उतर के, तो 4a/m। ये भुज नहीं आएगा ना, क्योंकि बाई एच पे x 0 होता है। अब पट्टी आपको काटना है, ऐसे काट लो पट्टी, क्योंकि ऊपर का हिस्सा आपको पता है पट्टी का ऊपर का हिस्सा चर x और y में जो समीकरण होता ना उसी से चुलेगा, या फिर कहीं यहाँ मिल जाए, एक ही बात है। चर x और y में ही समीकरण होना चाहिए, यहाँ पे टच होगा पट्टी का हिस्सा, और नीचे वाला तो गारंटी है अच्छे से ही चलेगा। तो यहाँ पर देखो चर x और y में समीकरण है ना ये परवलय का, तो यहाँ पे पट्टी ने छू लिया, और ऊपर का हिस्सा देखो यहाँ पे रेखा का समीकरण है, चर x और y में है, छू लिया ना। यही ट्रिक है पट्टी काटने की। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे dy लिखना है। जब पट्टी आपने काट ली तो अब फार्मूला बताते हैं कौन सा लगेगा, समझ लेना है। पट्टी आपने बिछी बिछी काटी है, तो आपको पट्टी के हिसाब से ही देखना है, वक्र ऊपर और नीचे। पट्टी अगर हमने लेटी लेटी काटी है तो लेटे लेटे आपको देखना है। पट्टी अगर हमने खड़ी खड़ी काटी है तो खड़े खड़े देखना है कि ऊपर वक्र है कौन सा और नीचे कौन सा है। तो यहाँ पर जब आप पट्टी लेटी लेटी काटी ना, तो लेटे लेटे देखो भाई, तो जब लेटे लेटे देखा तो ये क्या बन गया, रेखा ऊपर, ठीक है। बाद में बताएंगे यहाँ पे मान कैसे निकलेगा। और ये बताइए, ये जो है नीचे मिल गया, पट्टी के हिसाब से देखो समझ में आ जाएगा। फार्मूला कौन सा लगेगा बताइए, ऊपर नीचे मिल गया ना। अब आपको घटाने वाला फार्मूला लगाना है, घटाने वाला। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर a से b x1 माइनस x2 और यहाँ पे dy, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। पट्टी अगर बाई एच पे काटो तो x1 का मान ऊपर है ना रेखा, तो यहाँ से x1 का मान निकालो, तो x1 बराबर कितना निकलेगा y/m निकलेगा। रेखा से निकाल लिया x1 का मान। अब यहाँ से निकालो x2 का मान, तो y²/4a, तो x2 बराबर y²/4a, इतना निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट। अगर आप पट्टी खड़ी खड़ी काट रहे हो तो आपको कैसे लिमिट लेना है हम आपको बताते हैं, ऐसे करके। कहने मतलब है दक्षिण, ये क्या है दक्षिण और ये क्या है उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर आपको जाना है जब बाई एच पे पट्टी काटते हो। तो कहने मतलब है लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगी, बच्चे ने कमेंट की थी तभी हम लिमिट बता रहे हैं, नहीं तो अब तक हम गर्दा उड़ा चुके होते। और यहाँ पर अपर लिमिट मिलेगी, और अपर लोअर जानते हो यार, अपर लिमिट को उच्च सीमा बोलते हैं, लोअर लिमिट को निम्न सीमा बोलते हैं। तो दक्षिण से आपको मिल जाए, दक्षिण से उत्तर चलो। तो यहाँ पे देखो इस बिंदु से इस बिंदु तक चलेंगे, तो यहाँ पे dy है, चर बाई की ही लिमिट चाहिए। तो यहाँ पे बाई का मान इस बिंदु से कितना मिला 0, और इस बिंदु से बाई का मान कितना मिला 4a/m। कहने मतलब है निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 4a/m है। तो कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं।
जो लोअर लिमिट होती है ना वो नीचे लिखी जाती है और अपर जो होती है वो ऊपर लिखी जाती है। तो 4a/m। अब आपको x1 और x2 का मान रख लेना है। तो x1 का मान यहाँ से देखो y/m और माइनस यहाँ पे देख लो y²/4a dy। हम आपको दो मेथड बता रहे हैं भाई, फीस भी पड़ जाती है कोचिंग में, अभी तक आप लोगों ने ढिंग का चिका किया है। अब सही टीचर पकड़े हो जो आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो लग जाएगा। हमने बताया है आपको, लोगों ने आपकी जिंदगी ही खराब की है। हम आपको बताते हैं गणित कैसे पढ़ाई जाती है, हम आपको बताएंगे और बता भी रहे हैं कैसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो y/m है तो 1/m कर लो। आगे केवल y का समाकलन करना है, अलग अलग पद का करेंगे 0 से 4a/m। अब दूसरे वाले पद में 1/4a आगे ले लो और y² का ही समाकलन करना है 0 से 4a/m। करो समाकलन, आंसर शीट उतनी ही आएगी जितनी निकाली है। ये मेरा आपसे वादा है, अगर गलत हो जाए मार्कर छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर आंसर शीट जो फर्स्ट मेथड से निकाली है वो ना निकले सेकंड मेथड से, पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, इतना एक्सपीरियंस है। तो y का y²/2 अब 0 से 4a/m। यहाँ पे देखो 1/4a, यहाँ पे y³ तो 0 से 4a/m लिमिट यूज कर लो, अपर और लोअर, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे देख लो 1/2m। अब अपर लिमिट रखेंगे तो 4a/m का होल स्क्वायर, लोअर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 1/ कितना आएगा 12a मिलेगा ना। अपर लिमिट 4a/m की होल घात 3 माइनस 0 की घात 3 करोगे ना तो 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे हल करते रहो, आंसर शीट आ जाएगी। 1/2m यहाँ पे कितना आएगा 16a²/m², अलग अलग घात दे दी और हमने लिख लिया। और यहाँ पे देखो कितना आएगा 64a³/m³। ठीक है, अब थोड़ा हल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। देखो जैसे 2 से 16 काट लेंगे तो 8a²/m³, m का m² में इंटू हो गया तो m³ आ गया। यहाँ पे देख लो अगर 4 से काटेंगे ये इतना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंश में है वो लिख लो 16a² और अगर चाहो तो ये काट लो, एक घात कम कर लो, तभी तो a² लिखा है ना। और नीचे कितना आएगा 3m³। अब हल करते रहो, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ करेंगे, इतना आप लोग नोट करते रहा करो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपको नोट करवाएं। साथ साथ नोट करते रहो क्योंकि गणित में एक सेंटेंस होता है, तेज पढ़ो, तेज समझो और तेज लिखो, तभी आप रैपिड फायर बन पाओगे। तो यहाँ पर जब हम लघुत्तम लेंगे तो कितना मिला 3m³, तो 3 का इसमें गुणा करोगे कितना आएगा 24a²। ठीक है, और माइनस 16a², घटा लो, 14 में से 6 जाएंगे 8 मिलेंगे। ठीक है, और 1 में से बन जाएगा ना लिखो, तो ऊपर मिला 8a²/3m³, तो वर्ग इकाई। हमने आपसे वादा किया ना मेथड 2 में इतनी ही आंसर शीट निकलेगी। गर्दा उड़ गया ना, 4G ट्रिक से भी उड़ाया है और बेसिक में 2 मेथड से भी उड़ा दिया है। तो अलग अलग मेथड आपको नोट करना है कॉपी पे, तभी आपको समझ में आएगा गणित कैसे पढ़ी जाती है। आपने पढ़ी होगी गणित, लेकिन हमसे अब पढ़ रहे हो ना, मजा आएगा भाई। इसको हम रफ करेंगे, क्यों, हमें स्पेस की जरूरत पड़ती ना, स्पेस की इसलिए जरूरत पड़ती है कि क्योंकि 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाते हैं और रफ कर देते हैं, वो सामने ही आपको हम लिखवा देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। जब बेसिक से हल करोगे ना उतनी ही आंसर शीट निकालना है। अब प्रश्न 7 देखो, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे। तो एक बार कह दो आप सभी स्टूडेंट, जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बाहर। अब देखो 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जनरल फॉर्म हम यूज करेंगे और पिछली कई क्लास में हम बता भी चुके हैं जनरल फॉर्म, पिछली क्लास में बता चुके हैं। अगर आपके पास ये परवलय है, किस रूप का है, देख लो, x² = 4ay का रूप का है और रेखा क्या है, y = mx + c, ऐसा आपको मिल जाए तो क्षेत्रफल आपको डायरेक्ट पता है 27 का गुणा करना है 8/3 a² और m³। ठीक है, ये आपको आंसर शीट रट लेना है, इसी में आपको मान रखना है। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर जो मेरे पास परवलय है तो x² =
4/3y, 4/3y एक्स स्क्वायर निकालिए। अब रेखा का मान निकालो, 2 का भाग लगा दो, तो 3/2 इंटू एक्स प्लस का 2 से 12, 2 का भाग लगा दिया। अब आपको तुलना करनी है, परवलय से तुलना करेंगे तो 4a का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे देख लो 4/3 मिला, कट्टा पिट्टी कर लो, a का मान 1/3 मिल गया। ठीक है, अब रेखा से तुलना कर लो तो करेंगे ना, तो m का मान कितना मिलेगा 3/2। अब यहाँ पे रख दो, 4G ट्रिक से आंसर शीट निकल आएगी। तो 27 गुणे 8/3, a स्क्वायर का मतलब 1/9 और m³ का मतलब 27/8, 8 से 8 काटो और 9 तिया 27, उत्तर कितना आया 27 वर्ग इकाई। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट निकली है 27 वर्ग इकाई। तो इतनी ही बेसिक से निकलवाएंगे। गर्दा उड़ गया ना, इसका ऐसे करके 4G ट्रिक से गर्दा उड़ा दिया। अब देखो यहाँ पे बेसिक से हल करवाएंगे, मजा आएगा। लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट लाइक किया करें और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट में बताया करो कि कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है, हम आपको बताएंगे रैपिड फायर, मजा आएगा भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिया गया क्या लिख लें, वक्र, क्योंकि एक ही वक्र है तो दिया गया वक्र। अगर नाम दिया गया है प्रश्न में ठीक है, ना दिया गया है फिर भी लिख लो परवलय ही है। तो दिया गया है प्रश्न में नाम परवलय, ठीक है। कैसे लिखोगे, जैसा लिखा है वैसे लिख लो, 4y = 3x स्क्वायर। इसे समीकरण 1 डालो। देखो इंक भी खत्म हो गई, हमें डालना पड़ेगी, ठीक है। शीर्ष यहाँ पर हमको मिल गए हैं 0,0, ये हम इसलिए निकालते हैं, चित्र बनाते हैं ना तो जरूरत पड़ती है। अब रेखा देख लो, रेखा का समीकरण, तो रेखा क्या है 2y = 3x प्लस का 12, समीकरण नंबर 2। अब आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, क्योंकि अगर ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालना पड़ते, हम आपको बताते रहते हैं ऐसे कौन से प्रश्न है जिसमें प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालना पड़ेंगे और दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए y की घात 1 देख लो, y का मान निकालो, या तो समीकरण 1 में मिल जाएगा या समीकरण 2 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 में हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन पहले जिसमें मिल जाए ना, पहले समीकरण में 1 में देखेंगे ना, तो अगर इसमें मिल गया तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 से आपको y का मान निकाल लेना है। ये भाई ट्रिक है, 4G ट्रिक, कभी भी हिलगोगे नहीं जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे। तो समीकरण हम कितना डाल लेंगे, 3 डाल लेंगे, 3/4 इंटू एक्स, उसका समीकरण 3 डालो। अब इस y का मान आपको किस में रखना है बताइए। आप जो हो यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। हाँ अब आ जाइए, समीकरण आपने 1 से निकाला ना, तो उसमें तो y का मान नहीं रख सकते हो, आपको 2 में रखना है, जिसमें से निकाला है उसमें नहीं रख सकते हो, दूसरे समीकरण में रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से निकाला है, समीकरण 2 में रखना है, तो रख लो यहाँ पे 2 × 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ 3x प्लस का 12, ठीक है। अब बात करेंगे 2 से 4 काटेंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो x प्लस का 4 मिलेगा, 3 से 3 कट गया, 2 का करेंगे गुणा और पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण बना लेंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो माइनस का 2x और माइनस का 8 = 0। अब गुणनखंड करो, 4 दूनी 8, गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो x स्क्वायर प्लस का मीन्स माइनस का 4x लिखो और प्लस का 2x लिखो, माइनस का 8। गुणनखंड आपने क्लास 10th में सीखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, 2 पद ले लेना है, x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x माइनस का 4 मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ, बाद वाले 2 पद में प्लस का 2 ले लो तो x माइनस 4। अब बताओ मेरे गुणनखंड सही है या गलत है, अगर ब्रैकेट में सेम टू सेम आ जाए तो गुणनखंड मेरे सही है, इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपने इन 2 पद से x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 4, यहाँ से ले लिया 2 तो x माइनस 4। अब जो आपको कॉमन दिख रहा ना उसको एक बार लिखो ऐसे करके, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे आपको निकाल लेना है मान, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस है तो प्लस का मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे प्लस है तो माइनस का मिलेगा। ये ट्रिक है अल्टरनेट, अगर माइनस है तो प्लस का रखना है, बराबर में प्लस है तो माइनस का रखना है। तो x के मान 2 मिल गए, जब x के मान 2 मिल गए किस में रखोगे, ये समीकरण 3 बनाया है ना,
इसीलिए बनाया है, जो मान निकले इसी में रखो। तो अब आपको इतना नोट कर लेना है, अब समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 को ले लेते हैं यहाँ पे, इसको ले लेते हैं समीकरण 3 से। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट रख लो। जब x का मान आपने 4 रखा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर या 1 4 काट दो, 4 बचे, 4 3 12, y का मान 12 मिला। जब x का मान आप -2 इसमें रखोगे, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कट गया ना, 3 मिला। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चल गए, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, अब आपको लिख लेना है, जिस पे जो मिलेगा ना उसी का युग्म बनाना है, जिस पे जो मिल जाए। जब x का मान आपने 4 रखा, ठीक है, y का मान कितना मिला, 12 मिला। जब x का मान -2 आपने रखा समीकरण 3 में, तो y का मान कितना मिला, 3 मिला। जिस पे जो मिल जाए उसी का युग्म बनाना है। अब इसको हम रफ करेंगे। अब आपको क्या करना है, चित्र बना लेना है। और आपको हम पहले से ही बता देते हैं कि ये रेखा और परवलय आपस में कहाँ पे कट करेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे और द्वितीय चतुर्थांश में मिलेंगे। क्योंकि ये चिन्ह आपको पता है, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में ये रेखा और परवलय मिल जाएगी 100%। ये मेरा आपसे वादा है। अब चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो चित्र देख लो, यहाँ पर आपको चित्र जरूर देख लेना है। क्यों? क्योंकि पाठ 8 में चित्र का ही खेल है। अगर आपने पाठ 8 में प्रश्नों को लगाया तो आपको सबसे पहले चित्र ही समझना है, तभी प्रश्न का गर्दा उड़ा सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे विषमघात किस पे है, चर बाई पे, तो धनात्मक बाई अक्ष पे ही आपको बनाना है परवलय। क्योंकि आपको पता है 2 ही प्रकार के आपको मिलेंगे परवलय, होते तो 4 हैं, 2 तो हमने गारंटी ले ली है। इतना एक्सपीरियंस है, पेपर में माइनस वाले कभी नहीं आएंगे, प्लस वाले ही आएंगे। तो विषमघात चर बाई पे है, तो धनात्मक बाई अक्ष पे ही आपको चित्र बना लेना है ऐसे करके, ठीक है। ये परवलय हो गया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, एक रेखा खींचनी है। रेखा की जानकारी नहीं है, कहाँ से होकर जाएगी, प्रतिच्छेद बिंदु बता देंगे। वैसे तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड जो स्टूडेंट होते हैं वो बता देते हैं कि इसको अंताखंड रूप में चेंज करो तो पता चल जाए रेखा कहाँ से खींचेगी। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बेसिक में जब हमने पढ़ाया कि अंताखंड रूप में चेंज करके रेखा खींच लो, लेकिन रेखा आपको कैसे खींचना है हम आपको बताते हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु बता देंगे रेखा कहाँ कहाँ पे कट करेगी। तो आपको पता है ये प्लस प्लस अंदाज से यहाँ पे ले लो, 4, यहाँ पे ले लो, अंदाज से ले लो यार। प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पे देखो निगेटिव प्लस है तो अंदाज से यहाँ पे ले लो, आप अंदाज रखना है अपना। तो -2, 3 ऐसे करके ले लो। अब आपको क्या करना है, स्केल उठाना है। क्यों? क्योंकि स्केल से आपको ये रेखा खींचनी है, खींच दो। तो यहाँ पर बिंदु हम ले लेते हैं, क्योंकि ये बिंदु ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला लेंगे तो ये यहाँ से नहीं मिलेगी, एक्स डैश अक्ष से, कहने मतलब एक्स अक्ष से नहीं मिलेगी। तो ऐसा करके हमने खींच लिया। आपको दिख रहा होगा, अगर ये लेते तो ऊपर से मतलब इधर बोर्ड भी कम पड़ जाता, तो इसीलिए हमने नीचे बिंदु ले लिया। अंदाज से लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हटाओ, इसको पकड़ो। अब आपको पता है रेखा और परवलय के बीच ही उसने पूछा है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परवलय और रेखा के बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके बाद क्या करना है हम आपको बताते हैं। जैसे अब आपको ये बिंदु एक्स अक्ष पे लाना है, क्योंकि बाई अक्ष पे लाओगे तो सवाल लगेगा नहीं, इतना ध्यान रखना। जैसे प्रश्न 6 हमने 2 मेथड से बताया था, पट्टी हमने बाई अक्ष पे भी काटी, पट्टी हमने एक्स अक्ष पे भी काटी, लेकिन यहाँ पे एक्स अक्ष पे काटो। क्योंकि अगर ये बिंदु यहाँ पे उतारेंगे ऐसे करके और ये बिंदु भी उतारेंगे तो हिसाब बनेगा नहीं। हिसाब इसलिए नहीं बनेगा, जब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ से आपको ये लेना है, ठीक है, यहाँ से आपको ये लेना है, तो ये छूट जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो बाई अक्ष पे पट्टी काटोगे तो लगेगा नहीं प्रश्न, इतना ध्यान रखना है। तो इसीलिए बिंदु हम ये बाई अक्ष पे नहीं उतारेंगे, ये बिंदु हम एक्स अक्ष पे उतारेंगे दोनों ही। तो सीढ़ी लगा ली, तो आपको पता है भुज और कोटि, नीचे आएगा भुज, कोटि नहीं आएगी, क्योंकि एक्स अक्ष पे बाई का मान 0 होता है। अब इसको उतार लो, यहाँ पर भी भुज आएगा नीचे। देखो सीढ़ी तो हम लगाते हैं भुज और कोटि दोनों के लिए, लेकिन भुज नीचे आता है,
कोटि नहीं आती है, क्योंकि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है। ऐसे यहाँ पे जब हमने सीढ़ी लगाई, लंब डाला, ठीक है, तो यहाँ पे भुज आएगा, नीचे कोटि नहीं आएगी, ये 3 नहीं आएगी, रोने लगी, कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो 0 हो जाऊंगी। तो इसीलिए ये इसका काम खत्म हो गया, 0 ही आपको रखना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप पट्टी तो समझा ही दिए कैसे कटती है, तो ठीक है काट लो भाई, पट्टी काट लो, यहाँ पर काट लो पट्टी, चाहे यहाँ पे काट लो, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर पट्टी काट लो। इतना ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि जहाँ पे हम काट रहे हैं वहीं पे काटो। तो ऊपर का हिस्सा देखो, यहाँ पे चर x और y में समीकरण है ना रेखा का, तो ये छुल गई। अब ये पट्टी देखो यहाँ पे छुल गई, चर x और y में समीकरण है ना, और नीचे का हिस्सा x अक्ष से छुल गया। ऐसे पट्टी काटी जाती है। ऊपर का हिस्सा चर x और y में समीकरण होता ना, वहीं से छुलेगी ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर के हिस्से 2 मिल गए, नीचे का हिस्सा एक ही रहता है, वो x अक्ष या y अक्ष से छुलेगा पट्टी का नीचे का हिस्सा, लेकिन x अक्ष पे इसलिए छुलेगा, बिंदु है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कैसे हम फार्मूला पहचाने, कौन सा लगेगा? फार्मूला हम बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि जैसे पट्टी काटते हैं वैसे ही आपको देखना है, और छायांकित भी साथ में देख लो। तो ये हमें मिल गई रेखा, ऊपर मिल गई रेखा, कहाँ मिल गई? ये ऊपर मिल गई, और ये क्या मिल गया? परवलय नीचे मिल गया। तो फार्मूला आपको पता है कि जब ऊपर नीचे मिल जाए तो अभीष्ट क्षेत्रफल आपको लगा लेना है। यहाँ पे देखो घटाने वाला फार्मूला लगेगा ऊपर नीचे जब पता चलता है, तो y1 माइनस y2 और dx, पट्टी x अक्ष पे कटी है तो y1 माइनस y2 आपको लेना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने समझा ही दिया है ऊपर नीचे, तो ऊपर रेखा है ना, तो यहाँ से y1 का मान निकालो। ऊपर जो होता है ना उसको y1 डालते हैं, तो कितना आया? 3/2 इंटू एक्स, और भाग लगेगा किसमें? लास्ट में 12 है ना, 6 का लगा, मीन्स 2 का लगा दो, 2 6 12, 6 मिलेगा। अब यहाँ से नीचे का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको y2 का मान निकालना है, ऊपर y1 का मान और नीचे वाला y2 का मान, यहाँ से निकालो। तो y2 का मान निकालेंगे मेरे भाई 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर निकलेगा। अब बात आई कि सर इसमें तो जो छायांकित हुआ ना वो प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में हुआ है। बच्चा कहेगा 2 का गुणा कर लो उसमें, तो हम आपको ट्रिक बताते हैं कब 2 का गुणा होगा कब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में छायांकित है, तो सर जी होगा 2 का गुणा, तो हम आपको बताते हैं नहीं होगा। क्यों? बराबर चित्र नहीं बना है, बंटवारा सेम होना चाहिए। कहने मतलब है प्रथम हो चतुर्थांश, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थ हो, बंटवारा अगर सेम है तभी होता है 2 का गुणा, तभी होता है 3 का, तभी होता है 4 का गुणा। लेकिन यहाँ पर आप कैसे समझोगे बंटवारा सेम हुआ या नहीं? चाहो तो देख के बता सकते हो, लेकिन आप अपने आप जब आप लोग चित्र बनाओगे तो उसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे पता करोगे 2 का गुणा होगा या नहीं होगा, कैसे 3 का गुणा होगा या नहीं होगा। देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे ये बिंदु आपने देख लिया, यहाँ पे 4,0 है, इसका अपोजिट अगर यहाँ पे होता -4,0, अगर ये जो बिंदु 4, दिख रहा है यहाँ पर अपोजिट होता तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं है, कितना है? -2,0 है, तो 2 का गुणा नहीं होगा। अगर आप जो हमने आपको बताया अपोजिट अगर होता तो यहाँ से आपको लिमिट लेना होती है। कैसे? 0 से 4 लेना होती, अगर इसका अपोजिट मिल जाता और 2 का गुणा कर देते, लिमिट 0 से 4 लेते, ये लोअर लिमिट यहाँ से मिलते, यहाँ से अपर लिमिट मिलते, लेकिन अपोजिट नहीं है, तब आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है? देखो छायांकित है उसका तो आपको निकालना ही निकालना, क्षेत्रफल छोड़ते नहीं है, जितना छायांकित है उतना निकालते हैं। तो आपको लिमिट ये छोड़ के ये वाली लेना है, इतना याद रखना, ये और ये, तभी तो ये छायांकित पूरा निकलेगा ना क्षेत्रफल। तो ऐसे करके आपको पहचानना है कि बराबर बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। तो बराबर बंटवारा नहीं है तभी लिमिट -2 से 4 लेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको हम रफ करेंगे। अब समाकलन करना है और उत्तर निकाल देना है, और 27 ही उत्तर आएगा, जो हमने लिखा है ना उतना ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर लिमिट देख लो, लिमिट है -2 से 4, और y1 का मान कहाँ चला गया भाई? y1 का मान निकाला था, रफ हो गया भाई, दोबारा देख लो, रेखा है ना y1, तो 3/2
इंटू एक्स प्लस का 6, ठीक है, और माइनस बाई 2 का मान यहाँ से देख लो 3/4 एक्स स्क्वायर। अब समाकलन कर देना है और इसका गर्दा उड़ा देना है। और इतना ध्यान रखना है, जब माइनस वाला फार्मूला लगेगा तो लिमिट क्या रहेगी, दोनों की सेम रहती है। प्लस वाले फार्मूले में लिमिट अलग अलग लेना पड़ती है, रेखा की अलग लेना पड़ती है और वक्र की अलग लेना पड़ती है, मीन्स परवलय की। लेकिन माइनस वाले फार्मूले में लिमिट दोनों की सेम रहेगी, ये भी आपको सीख लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, समाकलन करना है और उत्तर जो आपके सामने है 27 ही निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 3/2 एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, अब -2 से 4 लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अचर पद का 6x होगा तो x में लिमिट यूज कर लो -2 से 4। अब दूसरा पद देख लो, वहाँ पे कितना है 3/4 है, एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3, तो लिमिट यूज कर लो -2 से 4। हल करते रहो, आंसर शीट आएगी 27। तो यहाँ पे देखो 3/4 अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -2 का स्क्वायर 4। अब आ जाओ यहाँ पे प्लस का 6 है ना, अपर लिमिट 4 माइनस के बाद लोअर लिमिट रखेंगे माइनस का 2 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 3 से 3 काट लो, क्योंकि यहाँ पे घात 4 नहीं है, ये लिमिट है, नहीं तो आप 3 की घात 4 कहोगे, गलत हो जाएगा। तो 3 की घात 4 नहीं, ये लिमिट है, तभी 3 से 3 काट दिया, 1/4। अब यहाँ पे देखो 4 की घातें 3 करोगे ना तो पता है आपको 64 मिलेगा, और माइनस के बाद में जब -2 की घातें 3 करोगे -8 मिलेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 8 होगा। और हल करो, हल करते रहो जब तक आंसर शीट नहीं आती है। तो 3/4 यहाँ पे कितना मिलेगा बताओ, 12 मिलेगा ना, 16 में से जब 4 जाएंगे 12 मिलेगा। और यहाँ पे देखो 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ 1/4 जोड़ो भाई जोड़ो, 72 मिलेगा, 8 4 12 कि 2 और 6 और 1 7, 4 से काट लो, 4 1 4, 3 बचेगा ना, 32 हो गए, 4 8 32। अब यहाँ पे देख लो 4 3 12, तो 3 3 का 9 प्लस का 36 माइनस का 18, घटा दो, उत्तर आ जाएगा, जो भी निकला है ना वही निकलेगा। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 45 माइनस का 18, घटा लो, 15 में से 8 जाएंगे 7 मिलेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 मिलेगा, 27 वर्ग इकाई। उड़ गया गर्दा इसका बेसिक से। 4G ट्रिक से तो पहले ही आंसर शीट निकाली थी, तो इसका एक ही मेथड है, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, इस प्रश्न को रफ करें, क्योंकि हमें 4G ट्रिक से आंसर शीट पहले ही लिख देना है, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए। हमने आपसे ये भी वादा किया है कि प्रतिच्छेद बिंदु, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाले जाते हैं, तो ये प्रश्न 8 और 9 ऐसा है, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से पता लग जाता है कि जो रेखा है और दीर्घवृत्त है उसके जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं वो पहले से पता लग जाते हैं। तो 4G ट्रिक से आंसर शीट निकालते हैं। पहले ये देख लो, ये जनरल फॉर्म में आपको समीकरण दिए गए, तो 1/4 पाई AB माइनस का, यहाँ पे AB कर लो, 1/2 AB, ठीक है। ये क्षेत्रफल जनरल फॉर्म से निकाल दिया, ये तो आंसर शीट याद ही रखना है। अब यहाँ पे देखो, कहने मतलब है यहाँ पर आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल देना है इसके। तो जब निकालेंगे तो यहाँ पर A और B का मान आपको पता है, ये 9 है ना, 3 का स्क्वायर कर लो, ये 4 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर कर लो, तो 3 और 2 चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, तो A का मान हमें 3 मिल गया और B का मान 2 मिल गया। अब इसमें रख दो, आंसर शीट आ जाएगी उसकी, इसका गर्दा उड़ेगा 4G ट्रिक से। 1/4 पाई A 3 है, B 2 है, ठीक है, और माइनस 1/2 AB 3 और 2, थोड़ा सा ये देख लो, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो 2 से ये कटेगा ना, 2 से काट दो, कट गया, 3π/2, और मैंने 2 से 2 काट दो, इतना उत्तर आया। लेकिन किताब का मैच करोगे, किताब का मैच करोगे तो ये नहीं है, लेकिन इतना छोड़ दो, एक नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अभी 4G ट्रिक से बता रहे हैं, जब बेसिक से हल करवाएंगे तब बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जब हम 3/2 कॉमन ले लेंगे ना तो π-2 मिलेगा, इतना ही किताब में दिया गया है, तो इतना ही लिख लो, किताब वाला उत्तर देख लो, 3/2 इंटू π-2। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाली है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, बेसिक से हल करना है। तो बेसिक से हल करना है, कोई बात नहीं है, गर्दा तो उड़ेगा, चाहे बेसिक से हल करो चाहे
4G ट्रिक से हल करो। अब इसके बाद दिया गया वक्र, क्योंकि एक ही है ना, वक्र एक ही है भाई, तभी दिया गया वक्र लिखा है। अगर वक्र दो होते तो हम क्या लिखते, दिए गए वक्र। लिख लो पहला जो है समीकरण, चर x और y में x²/9 y²/4 बराबर 1। आप लोग लिखो, मार्कर में इंक डाल लेते हैं, क्योंकि अब जो है मार्कर में इंक नहीं रही है, क्योंकि और भी प्रश्न है ना 9-10, गर्दा तो उड़ाएंगे भाई, ये मेरा आपसे वादा है। क्लास लाते हैं ऐसे ही जिसमें आपको मजा आ जाए। अरे जुनून और जज्बा नहीं है तो गणित में 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते हो। अगर आपको चाहिए गणित में 100 में से 100 नंबर तो जुनून और जज्बा होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं। नहीं तो आपको पता है भाई कि 90+ ऐसे नहीं आते हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेथड बताएंगे। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल लेना है पेपर में, क्योंकि अगर मिस प्रिंट हो जाए लास्ट में तो रखे आना 4G ट्रिक वाली आंसर शीट, लगाना बेसिक से ही। 4G ट्रिक से आंसर शीट निकाल के नंबर काट लेगा, ठीक है। बेसिक से लगाना है, जब गलत हो जाए ना पेपर में, आंसर शीट तो पहले से पता लगेगी, जब गलत हो जाए तब बता रहे हैं कि आंसर शीट रख के चले है ना, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मजा तो आ रहा होगा आपको, लाइक आइक कर दिया करो भाई। 4G ट्रिक से आंसर शीट बताते हैं, और 8G और 9G आपको बताएंगे तो आपको दिख भी नहीं पाएगा। आप कहोगे इतनी जल्दी सर ने निकाल दी है, कैसे कैसे हम करें। तो थोड़ा आज मारकर हम सिलोज भी चला रहे हैं। क्यों बच्चे की कमेंट आई थी कि सर इतना फास्ट ठीक नहीं है, नहीं समझ में आता है। क्या करें भाई, धीरे पढ़ाएंगे, सारे प्रश्न भी नहीं लग पाएंगे, 3 घंटे में क्लास चली जाएगी। आप कहोगे सर बेकार है, तो इसे सही से लिख लो, x²/3 का स्क्वायर कर लो और y²/2 का स्क्वायर कर लो बराबर 1। समीकरण 1 डालो, इसका केंद्र लिख लो, क्योंकि जब चित्र बनाएंगे ना तो हमें केंद्र की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में देखो रेखा लिख लो, रेखा जो आपको दी है ना वही लिख लो, x/3 और y/2 बराबर 1। समीकरण नंबर 2 डालो। हमने आपसे वादा किया था कि अगर प्रकार 2 का ये प्रश्न 8 है, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु आप निकालोगे। लेकिन हमने ये भी वादा किया आपसे कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाले जाते हैं, हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको ये मिल जाए दीर्घवृत्त और ये रेखा, इसके प्रकार के कहीं आपको मिल जाए प्रश्न, तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालते हैं। या फिर x² + का y² बराबर a², x + y बराबर a, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालते हैं। इतना ध्यान रखना, 2 ही हैं पूरे पार्ट 8 में। एक ऐसा वृत्त का समीकरण मिल जाए, रेखा मिल जाए, तब हम प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालते हैं। या फिर ऐसे दीर्घवृत्त और अंतःखंड रूप में सरल रेखा समीकरण मिल जाए, तब नहीं निकालते हैं। 2 ही प्रश्न बनाए गए हैं क्लास 12 में, जो आपके सामने हमने बता दिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालेंगे तो आपको पता है प्रतिच्छेद बिंदु पहले से पता लग जाएंगे, हम आपको बता देंगे ये रेखा और परवलय कहाँ पे कटेगी। क्योंकि आपको पता है इसका अगर हम शीर्ष से निकालें x अक्ष का तो 3,0 ही निकलेगा, और इसका अगर निकालें x अक्ष का तो 3,0 ही निकलेगा। y अक्ष का अगर निकालेंगे तो 0,2 मिलेगा, और इसका y अक्ष का निकालेंगे 0,2 ही मिलेगा। तो देखो प्रतिच्छेद बिंदु ये होते हैं, कॉमन बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना निकालो। अब आराम से आपको दीर्घवृत्त बना लेना है। क्या बना लेना है? दीर्घवृत्त बना लेना है। और कैसे बनाना है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक शर्त है कि 3 बड़ा है अगर 2 से, 3 बड़ा है 2 से तो कंपट बिछा बिछा बनेगा। 3 अगर x का जो भी नीचे लिखा है अगर बड़ा है तो कंपट बिछा बिछा, अगर y के नीचे जो भी लिखा है अगर वो बड़ा होता कंपट खड़ा खड़ा बनता। तो कंपट बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? कंपट बोलते हैं भाई इसको। आप भी बोलो, जो हम बोल रहे हैं वही बोलो, क्योंकि जो सर जी करेंगे वही तो आप करोगे ना। केंद्र कितना है बताओ? 0,0। यहाँ पे देखो पहले निकाल लिया। अब आपको पता है यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु 2,0 मिलेगा, देख लो कॉमन देख लो, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 0,3 मिलेगा। अब रेखा आपको खींच लेना है। अब आप पटरी निकाल लो। क्या निकाल लो? पटरी निकाल लो। तो मेरी पटरी तो आपको पता है कैसी है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। रेखा देखो उतने ही बिंदु लिखो, ज़्यादा ना लिखो, क्योंकि शीर्ष ये भी आपको पता है, ये भी पता है, ना लिखो, वही शीर्ष लिखो ना।
जिसकी जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे लिख के, टाइम खराब करोगे, तो इसीलिए नहीं लिखेंगे। अब आपको बताया गया लघु, मतलब घिरे जो है ये दीर्घवृत्त और रेखा से तो आपको पता है घिरेगा, लेकिन लघु क्षेत्र का, अब लघु देखो सबसे छोटा यही होता है, क्या होता है यहाँ पे लघु, ये बोलते हैं लघु इसको। जब भी लघु की बात आए तो ये छोटा सा हिस्सा जो होता है उसको लघु बोलते हैं, और ये जो बचा है ना इसको दीर्घ बोलते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। तो दो मेथड से बताएंगे हम इसको। कितने मेथड से बताएंगे? दो मेथड से बताएंगे। पहला मेथड देख लो, पट्टी हम एक्स अक्ष पे काटेंगे, दूसरे मेथड में पट्टी हम वाई अक्ष पे काटेंगे, और आंसर शीट उतनी ही निकालेंगे जितनी आपको दिख रही है। तो पट्टी हम एक्स अक्ष पे काट लेते हैं, ठीक है, और पट्टी का ऊपर का हिस्सा यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो, तो दो जगह छुला है। ये भी जो है दीर्घवृत्त चर एक्स और वाई में समीकरण है, और यहाँ पे जो छुला है ना ऊपर का हिस्सा, ये भी जो रेखा है ना चर एक्स वाई में समीकरण है। तो ऊपर का हिस्सा चर एक्स वाई में समीकरण है, उसी से छुलेगा, और नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो इस अक्ष पे बिंदु है। अब लिमिट कैसे लेते हैं आपको पता है कि जब हम एक्स अक्ष पे पट्टी काटी है तो पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब यहाँ पे, पश्चिम यहाँ पे, पूरब से लोअर लिमिट मिलेगी और पश्चिम से क्या मिलेगी? अपर लिमिट मिलेगी। अब फार्मूला कौन सा लगेगा? तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा। पहले हम अभीष्ट क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अभीष्ट क्षेत्रफल। अब देखो फार्मूला कौन सा लगेगा। जैसे आपने पट्टी काटी उसी के हिसाब से देख लो, और छायांकित भी साथ में ले लो। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा ना ऊपर, और ये रेखा नीचे दिख रही है, जैसा चित्र बना वैसे ही देखो, ये दीर्घवृत्त ऊपर है और ये रेखा नीचे है। तो यहाँ से आपको मान निकालना है। किसका मान निकालना है? क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने इसको हम रफ करेंगे, फिर आपको बता रहे हैं, अगर हमने पट्टी काटी एक्स अक्ष पे तो फार्मूला लगेगा y1 माइनस y2 dx, यही लगेगा ना। तो y1 का मान आपको दीर्घवृत्त से निकाल लेना है। आपको ट्रिक बताएंगे कि y1 का मान डायरेक्ट कैसे निकालोगे। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि सारे के सारे दूसरे ही प्रकार के प्रश्न हैं, और नीचे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ट्रिक से निकालना है y1 और y2 का मान। हल नहीं करना पड़ेगा। देखो इंतजार खत्म हुआ, अब ट्रिक बताते हैं। देखो जब आप यहाँ से y1 का मान निकालोगे तो आपको होता है ये 4 है तो ऊपर पहुँचेगा, और घात हटेगी रूट आएगा तो 2 लिख दो, और ये तो 9 है ना, इसका 3 नीचे लिख दो, ठीक है। और रूट में आपको पता है इसको पक्षांतर करेंगे तभी तो y का मान निकलेगा। तो जब पक्षांतर करेंगे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना मिला? 9 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। जो लघुत्तम लिया वो नीचे, यहाँ पे 3 आ गया। ये ट्रिक है। जैसे हमने आपको ये भाई यहाँ पे लिखना था, कहाँ पे लिखना था? ऊपर लिखना था, गलती हो गई थोड़ी, ठीक है, गलती हो गई थोड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब y2 का मान, जैसे y1 का मान निकाला ना, अब y2 का मान निकालना है रेखा से। तो रेखा ये है, देखो ट्रिक बताते हैं। नीचे जिसका मान निकालना है उसके नीचे देखो 2 है तो ये ऊपर लिखा जाएगा, 2 पहले से लिखा, और पक्षांतर जो होगा वो 3 नीचे आएगा। अब इसके बाद लघुत्तम मिलेगा, पक्षांतर करेंगे तो 3 माइनस एक्स, ऐसे करके आपको निकालना है। ये ट्रिक है, ठीक है। अब आपको मान रख देना है, और लिमिट तो पता ही है आपको कि यहाँ से यहाँ तक लेंगे। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। y1 का मान देख लो कितना है? 2/3, और रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे देखो y2 का मान 2/3। थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा कोऑपरेट करो भाई। 2/3, 3 माइनस का एक्स, इसका आपको समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है, गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चित्र नहीं रफ करेंगे क्योंकि हमें मेथड 2 में भी काम करना है। इसको हम रफ करेंगे और प्रश्न भी हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो पता ही है कि आंसर शीट भी 4G ट्रिक से निकाल चुके हैं, और आपको बता भी चुके हैं कि 2 मेथड से इसका गर्दा उड़ेगा। 4G ट्रिक से भी उड़ाया है। और तो यहाँ पे देख लो, थोड़ा यहाँ पे रफ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रफ कर लो। समाकलन ही करना है और कुछ नहीं भाई। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, बराबर 2/3, अलग अलग कर लो, पहले पद कर लो अलग अलग। 0 से 2 हो गया,
9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन अलग करना है और दूसरे वाले पद का अलग करना है। माइनस का 2/3, 0 से 2 लिमिट है, ठीक है। और 3 माइनस का एक्स, इसका समाकलन करना है। करो भाई समाकलन। तो 2/3 इसमें लगा लो फार्मूला, 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ, जितना यहाँ पे है ना रूट में वही लिखना है, प्लस 1/2 ए स्क्वायर का मतलब 9 लिखो, साइन इनवर्स x/3, घात हटा के आपको लिखना है, 3 का स्क्वायर हटा दो घात 3 लिखना है। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, कितनी है, 0 से 2 है, 0 से 2 लिमिट है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 से 2 लिमिट है, तो देख लो कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है। किताब में हम देख लेते हैं, जो मेरे पास किताब है ना, समीकरण देख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बटे यहाँ पे आएगा कितना आएगा, 3,0 आएगा एक्स एस पे, तो यहाँ पे 3 कर लो, इतनी मिसप्रिंट थी, और यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है कभी कभी मिसप्रिंट। 0 से 3 कर लो, क्योंकि जब हमने देखा दीर्घवृत्त एक्स के नीचे 9 था, 3 का स्क्वायर, तो एक्स एच पे 3 मिलेगा और वाई एच पे 2 मिलेगा, नहीं तो गलत हो जाता ना, 0 से 3। अब यहाँ पे देखो 0 से 3 आपको लिमिट यूज करना है। अब दूसरे पद का समाकलन करो, दूसरे पद का जब करेंगे तो 2/3, यहाँ पे देखो अचर पद का 3x, ठीक है, x में लिमिट यूज कर लो 0 से 3, यहाँ पर भी सही कर लो। अब x का एक्स स्क्वायर बटे 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 3। अब हल करो, आंसर शीट आ ही जाएगी। तो यहाँ पे 2/3, 1/2 कॉमन ले लो, जब अपर लिमिट रखेंगे ना तो ये √0 बता देगा, माइनस के बाद लोअर लिमिट रखेंगे तो बाहर वाला 0 बता देगा, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे देखो 9 साइन इनवर्स, जब अपर लिमिट रखेंगे ना तो 1 आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो 2/3, अपर लिमिट रखेंगे 3, लोअर लिमिट पे 0, 1/2 आगे ले लो, अपर लिमिट पे 9 मिलेगा, लोअर लिमिट पे 0 का स्क्वायर 0। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ करेंगे, चित्र को नहीं रफ करेंगे क्योंकि दोबारा बनाने में दिक्कत आएगी। ये लाइनें नोट करो, अभी इतना हम रफ करेंगे और यहीं पे लिखेंगे। आंसर शीट तो पता ही है, 3/2 इंटू पाई माइनस 2 निकलेगी, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 और 9 मिलेगा यहाँ से, और साइन इनवर्स मुख्य मान निकालोगे, साइन इनवर्स 1 का पाई/2 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 0। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 2/3, 9 मिला, 3 तिरका 9 माइनस 9/2, ठीक है, हल करो तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 3π/2 और माइनस यहाँ पे घटाओ 9/2 ही मिलेगा, तो 2/3 इंटू 9/2, अब काट लो, तो इधर देख लो कितना मिला, 3π/2 माइनस 3। अब आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, 3/2 जब कॉमन ले लिया तो पाई माइनस 2 मिला, ये आंसर शीट आई वर्ग इकाई। अगर मैच करना चाहते हो मैच करवाते हैं, जैसे अंदर गुणा कर दो 3π/2, 3/2 का पाई में तो इतना मिला, जब इसका इसमें करेंगे गुणा 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 3 मिलेगा, तो ये आंसर शीट आ गई। अब दूसरे मेथड से हम आपको बताएंगे, इतना आप लोग नोट कर लो, थोड़ा स्पीड लेते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड 2 डाल लो, मेथड 2 डालने पर कितना नोट करना है हम आपको बताते हैं। जैसे आप कहाँ तक नोट करोगे, समीकरण 1, 2 तक नोट कर लिया, मेथड 2 में बता रहे हैं। मेथड फर्स्ट का कितना नोट करना है, समीकरण 1 और 2 तक नोट कर लेना है, और फिर इसके बाद ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं, जो किताब मेरे पास है, क्योंकि हमें किताब से ही देख लेना है, क्योंकि जब हम मान निकालेंगे ना x1 और x2 के, क्योंकि जब पट्टी हम काटेंगे ना बाई एच पे, तो हमें x1 और x2 के मान निकालना है, तो देख लेना है। ये मेथड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, गणित में 100 में 100 नंबर आएंगे। तो यहाँ पे हम पट्टी काट देते हैं,
बाई अक्ष पे काटेंगे पट्टी, तो ये dy है। अब देखो ऊपर का हिस्सा ये x बाई चर में समीकरण मिला है, ये दीर्घवृत्त, और यहाँ पे देखो पट्टी का ऊपर का हिस्सा दो जगह छुला है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, सही है। चर x और y के समीकरण है वहीं से छुलेगा, और नीचे का हिस्सा अक्ष पे छुला। अब लिमिट कैसे लेना है आपको पता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो यहाँ से लोअर लिमिट मिली 0, चर y में ही लिमिट आपको चाहिए, और यहाँ पे आपको y का जो भी मान मिला 2 तो फार्मूला कौन सा लगेगा, घटाने वाला लगेगा, फार्मूला घटाओ भाई। तो a से b x1 माइनस का x2 और यहाँ पे dy, ये फार्मूला लगेगा। अब आपको ट्रिक बता रहे हैं, जैसे आपके पास दीर्घवृत्त समीकरण थे x²/9 और y²/4, यही था बराबर 1, और x बटे रेखा का समीकरण बोलो x के बटे 3 और y के बटे 2 बराबर 1, यही था। अब आपको दिख रहा होगा ये ऊपर है, ये क्या है, ऊपर है, तो यहाँ से x1 का मान निकालना है, ट्रिक बता देंगे वैसे ही निकालना है। ये रेखा आपको दिख रही है, ये नीचे है, और कैसे आपको देखना है, हमने आपको ट्रिक बताई। क्या ट्रिक बताई कि जैसे पट्टी कटी है ना लेटी लेटी, वैसे ही आपको लेटे लेटे देखना है। लेटे लेटे देखना है तो आपको पता चल जाएगा ऊपर कौन है नीचे कौन है। तो ऊपर दीर्घवृत्त का मिला है समीकरण और नीचे रेखा मिली है, तो नीचे रेखा मिली है, तब आपको क्या करना है, नीचे x2 का मान निकालना है और ऊपर x1 का मान निकालना। देखो कैसे निकालोगे, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे ये आपके पास दीर्घवृत्त का समीकरण है, यही है, जिसका मान निकालोगे उसके नीचे देख लो, ये है 9, तो क्या करना है, 3 ऊपर लिख लो, देखो घात हटेगी रूट आएगा ना, तो 9 ऊपर जाएगा तो 3 निकलेगा, और ये नीचे लिख लो 2। अब रूट में क्या लिखना है पता है, पक्षांतर किसका करोगे बताओ, पक्षांतर यही करोगे ना y²/4 का, तो लघुत्तम लोगे 4 माइनस का y²। ये ट्रिक है। ऐसे जब आपने ये ट्रिक सीख ली है तो रेखा अंतःखंड में है, वैसे भी आपको जैसे यहाँ से निकाला वैसे यहाँ से निकालो, x1 का मान निकालोगे, ये 3 ऊपर पहुँचेगा, 3 पहुँचा दिया ऊपर, 2 नीचे। अब इसको उस तरफ पक्षांतर करोगे y/2 को, तो लघुत्तम मिला 2, तो 2 माइनस y, ये ट्रिक है, ऐसे करके आपको निकालना है। अब देखो लिमिट 0 से 2 लिमिट आ गई, क्या आ गई, 0 से 2 लिमिट आ गई। x1 का मान देख लो यहाँ से, ये 3/2 है, और रूट में 4 माइनस y², माइनस अब देखो यहाँ पे 3/2 है, 3/2 है, और 2 माइनस का y, और यहाँ पे dy। अब आपको समाकलन कर देना है, ठीक है, मान देख लो सही रखें, 3/2 रूट में 4 माइनस y², और माइनस का 3/2 और 2 माइनस का y, ठीक है। अब गर्दा उड़ेगा, अब रफ कर देते हैं, और आंसर शीट जितनी निकाली है ना 4G ट्रिक से उतनी ही निकलेगी, तो इसको हम रफ करेंगे। अब समाकलन होगा और आंसर शीट निकलेगी, देखो कैसे। तो 3/2 को पहले ही लिख लो, ठीक है, और इसका अलग लिख लो पहले, बाद में समाकलन करेंगे। ये dy माइनस का 3/2, इसका अलग समाकलन करो, 0 से 2 लिमिट है, 2 माइनस का y, और dy करो समाकलन और लिमिट यूज कर लो। तो 3/2 यहाँ पे 1/2 इंटू y रूट ऑफ 4 माइनस का y² और प्लस 1/2 a² का मतलब 4, और साइन इनवर्स y अपान कितना आएगा, 2 आएगा। ये फार्मूला 7 प्रश्नावली में याद किया है, वही लग रहा है फार्मूला। और लिमिट आपको यूज करना है, 0 से 2 है, यहाँ पे देखो 0 से 2 है। अब इसको हम रफ करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पद देख लो, दूसरा जो भी पद है लिखो, माइनस का क्या है 3/2, अचर पद का 2y, लिमिट यूज कर लो 0 से 2, y का y²/2, लिमिट यूज कर लो 0 से 2। अब आपको हल करना है, आंसर शीट आ जाएगी। तो 3/2, 1/2 कॉमन निकाल लो। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो, जब अपर रखोगे तो रूट में 0 बना देगा, लोअर लिमिट रखोगे 0 तो बाहर वाला 0 बना देगा, तो खत्म हो गया। यहाँ पे 4 मिला। अब अपर लिमिट रखोगे तो साइन इनवर्स 2/2 1 आएगा, लोअर लिमिट पे क्या आएगा बताओ, साइन इनवर्स 0 के बटे 2, तो 0 मिलेगा। अब दूसरा पद देख लो, दूसरा पद है
माइनस का 3/2। अपर लिमिट रखोगे 2, ऐसे ही रखो, अपर लिमिट 2, फिर लोअर लिमिट 0, -1/2। अपर लिमिट रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, लोअर लिमिट रखोगे 0 का स्क्वायर 0। नोट करो भाई, इसे नोट करो, जल्दी नोट करो, इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े लॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गर्दा उड़ रहा है। तो 3/4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना मिलेगा मुख्य मान, π/2 मिलेगा ना, और यहाँ से मुख्य मान 0 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3/2, यहाँ पे कितना मिला 2 का 4, और यहाँ 2 से 4 काट लो तो 2 मिला। तो कहने मतलब 4 से 4 कटेगा, 3π/2 मिला। यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, पूरा काट दो ना ब्रैकेट से, क्यों, 4 में से 2 गया तो माइनस का 3, 3/2 कॉमन ले लो तो π-2 वर्ग इकाई। तो मेथड हमने आपको इसके 2 बता दिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 के भी 2 ही मेथड हैं, लेकिन 4G ट्रिक से आंसर शीट तो आपको पहले से पता है, तो इसको हम रफ करेंगे और आप लोग इतना नोट करते रहो। अब बेसिक से हल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चेंज कर लेना, यहाँ पे 9 डाल लो, क्या डाल लो 9। पता है इसकी आंसर शीट 4G ट्रिक से क्या है बताओ, 1/4 पाई ए बी और माइनस का 1/2 ए बी, यही है। प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकालना पड़ेंगे, ये आराम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख लो, दिया गया वक्र का नाम अगर है तो लिख लो दीर्घवृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पर x² बटे 2a² प्लस का y² बटे b² बराबर 1। समीकरण 1 डालो, केंद्र इसका बताओ, क्योंकि हमें जब चित्र बनाना है ना तो जरूरत पड़ेगी। तो रेखा लिख लो, रेखा क्या है, x के बटे a प्लस का y के बटे b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब चित्र बना लो, चित्र देख लो भाई, बड़ा मजा आएगा, चित्र बनेगा बिछा बिछा, ठीक है। तो यहाँ पे x अक्ष देखो, यहाँ पे खड़ा खड़ा भी बना सकते हो, क्योंकि शर्त नहीं यहाँ पे दी गई, a बड़ा है b से या b बड़ा है a से। तो आपको चाहे जैसे फिगर बना लेना है, आपकी मर्जी है, चाहे खड़ा खड़ा बना लो कंपट या बिछा बिछा बना लो। इसका अपोजिट x डैश, इसका अपोजिट y डैश, केंद्र क्या है 0,0 है, ठीक है। अब आपको पता है रेखा कहाँ से खींचेगी, मार्कर रख देते हैं, रेखा खींचेंगे और इंक नीचे रख लेते हैं, क्योंकि इंक की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ से रेखा खींचेगी, क्योंकि प्रश्न 8 की तरह ही लगेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0,b और यहाँ पे क्या मिलेगा a,0, यही मिलेगा ना। और इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, और मेथड यहाँ पे 1 डाल लो, क्योंकि ये भी 2 मेथड से हम बता देंगे। पट्टी x अक्ष पे काटेंगे ना, ठीक है, कट गई पट्टी x अक्ष पे dx। अब फार्मूला पता है ना, प्रश्न 8 लगा है ना, सेम टू सेम वैसे ही लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे ज़्यादा हमें समझाना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अभीष्ट क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लिखना है। तो a से b लिमिट y1 माइनस y2 dx, ठीक है। अब आपको y1 y2 का मान रखना है और लिमिट आ जाएगी 0 से a, तो 0 से a लिमिट हो गई और y1 और y2 का मान रखोगे तो आपको पता है ये ऊपर है, ये क्या है, ये ऊपर मिलेगा। तो ऊपर मिलेगा तो आपको y1 का मान निकालना है, दीर्घवृत्त ऊपर मिलेगा और रेखा क्या मिलेगा नीचे मिलेगा। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, रेखा का मान निकालेंगे। तो निकालेंगे हम y2, नीचे y2 का मान और ऊपर y1 का मान। जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको परीक्षा में लिखना, जाके 1 नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे पता है। और ट्रिक आपको पता है, जिसका मान निकालोगे ना तो इसे ऊपर भेज दो और ये नीचे भेज दो, और रोड में जो नीचे है ना इसका a² माइनस, अगर यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे चर x आएगा, ये ट्रिक है। ऐसे ही अंताखंड से देख लो, जिसका मान निकालोगे उसे ऊपर और इसे नीचे, और a है ना तो a माइनस का x, ऐसे करके निकालना, ये ट्रिक है। तो लिमिट तो पता है 0 से a है। अब रख लो b/a रूट में a² माइनस x² और माइनस का b/a a माइनस का x, ठीक है। अब समाकलन करो, 2 पद है ना, इसको हम रफ करेंगे।
और इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि आपको पता है आंसर शीट, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती ना, इसलिए हमें रफ करना पड़ेगा। क्योंकि फिगर तो चाहो तो रफ करवा लो, दोबारा बना लेना मेथड 2 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों समाकलन करना है यार, समाकलन समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत वाली बात है। इसको हम रफ कर रहे हैं और मेथड फर्स्ट में ही आपको इसे नोट करना। मेथड 2 भी आपको बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो v अपन a, तो 1/2 लगा लो फार्मूला 7 दशमलव 7 प्रश्नावली का। तो b अपन a पहले लिख लिया, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट यूज कर लो 0 से, फिर प्लस का 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स, देख लो साइन इनवर्स एक्स अपन a, इसमें लिमिट यूज कर लो, लिमिट है 0 से a, ठीक है। और ये पद हो गया और माइनस देख लो यहाँ पे दूसरा पद b अपन a ब्रैकेट ax होगा ना अचर पद का, यहाँ पे समाकलन, लिमिट यूज कर लो 0 से a। अब यहाँ पे देखो माइनस का x है ना, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 0 से a लिमिट रहेगी। अब हल कर लो, आंसर शीट आ जाएगी। तो ठीक है, v अपन a 1/2 कॉमन ले लो, दो पद है ना, 1/2 कॉमन ले लो। अब अपर लिमिट रखोगे तो ये रूट 0 बता देगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 0 आ गया। माइनस के बाद लोअर लिमिट रखोगे ना तो ये बाहर वाला 0 बता देगा, रखोगे टोटल 0, इसका काम खत्म हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे a स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लिया। अपर लिमिट रखोगे ना, यहाँ पे a रखो a/(a1), लोअर लिमिट रखोगे तो साइन इनवर्स 0, क्योंकि 0/a तो 0 ही मिलेगा, इसका भी काम खत्म। अब आपको दूसरा वाला पद देख लेना है, b/a, अपर लिमिट रखोगे a, लोअर लिमिट रखोगे 0, 1/2, अपर लिमिट रखोगे तो a स्क्वायर, लोअर लिमिट रखोगे 0 का स्क्वायर 0। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लो b/2a, यहाँ पे a स्क्वायर देखो ये क्या देगा, मुख्य मान π/2, ये क्या देगा 0 देगा, माइनस b/a, ये क्या देगा यहाँ पे a स्क्वायर देगा, और यहाँ पे माइनस 1/2 a स्क्वायर देगा। अब हल करो, आंसर शीट आ जाएगी। तो a से a काट लो तो ab/2 और इंटू π/2 ब्रैकेट से मिलेगा माइनस b/a, एक में से आधा जाएगा ना तो प्लस का आधा मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा और हल करो, πab/4 माइनस क्या आएगा, a से a कट गया ना, 1/2 ab, ये वर्ग इकाई निकला है। अगर ऐसा उत्तर छोड़ोगे किताब का नहीं मैच होगा तो किताब का मैच करवाते हैं, किताब का मैच करवाते हैं, किताब का मैच कर लो। यहाँ पर ab/4 कॉमन ले लो तो π-2 ये आएगा उत्तर। हम मैच करवाते हैं, कैसे हमने लिखा है हम आपको बताते हैं। जैसे ab/4 का गुणा कर लो और पद मैच कर लो, तो इसका इसमें गुणा करेंगे इतना मिल गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 से 4 काटोगे नीचे 2 आएगा, ठीक है, ऐसे करके मैच करना है। तो ये उत्तर आ गया, इसको हम रफ करेंगे। अब बात करेंगे मेथड 2 से, इसी को लगवाएंगे, ठीक है। मेथड 2 में आपको क्या लिखना है बताओ, पूरा लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, दीर्घवृत्त का लिखना है, ठीक है, और वो रेखा का समीकरण। तो समीकरण 1 और 2 वहां तक उतारना, मेथड 1 में कराना, कहाँ तक उतारोगे, समीकरण 1 और 2 तक उतारना, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको चित्र बनाना, अलग से उतारना मेथड 2, इतना ध्यान रखना है। तो चित्र बना लेंगे, देखो चित्र आपको हम समझा ही देंगे, ये चित्र बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष और इसका अपोजिट देख लो, यहाँ पे क्या आएगा एक्स डैश, यहाँ पे क्या आएगा वाई अक्ष, और इसका अपोजिट देख लो, यहाँ पे क्या आएगा वाई डैश। केंद्र तो पता ही है 0,0, और रेखा आपको खींच लेना है। पटरी निकालो भाई, पटरी निकालो। तो यहाँ पे हमने पटरी निकाली है, ठीक है। आपको पता है ये बिंदु a,0 है ना, ठीक है, ये 0,b, इसी का निकालना है ना। पट्टी कहाँ पे काटना है, वाई अक्ष पे काटना है। इस बार वाई अक्ष पे काट लो पट्टी। ये ऊपर का हिस्सा कहाँ से छुलेगा बताइए, मार्कर ले लेते हैं फिर बता रहे हैं। जैसे ऊपर का हिस्सा आपको पता है 4x में जो समीकरण होता ना, वहीं से छुले। तो यहाँ पे देखो छुल गया पट्टी का, और यहाँ पर भी छुल गया, ये दोनों ही समीकरण 4x और y में। और नीचे का हिस्सा किससे छुला है बताइए, यह वाई अक्ष से, क्योंकि हमने वाई अक्ष पे पट्टी काटी है।
तो यहाँ से उत्तर से लिमिट मिल जाएगी लोअर लिमिट, और दक्षिण है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। दक्षिण से y का मान 0 और उत्तर से y का मान b। फार्मूला कौन सा लगेगा आपको पता है, क्योंकि आपके पास जो दीर्घवृत्त के समीकरण थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके थे ना, रेखा का लिख लो x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। तो पहले ऊपर नीचे देख लो, क्योंकि पट्टी जैसे काटी है ना लेटी लेटी, वैसे ही आपको देखना है लेटे लेटे। तो ऊपर मिल जाएगा ये, यहाँ से आपको x1 का मान निकालना है, क्योंकि पट्टी डी वाई मीन्स वाई अक्ष पे काटी ना, तो इसीलिए आपको x1 का मान निकालना है। जब पट्टी आप x अक्ष पे काटते हो तो y1 का मान निकालना पड़ता है। तो ये रेखा क्या है, ये नीचे है, तो यहाँ से आपको मान निकालना है x2 का मान, ठीक है। तो हम आपको ट्रिक बताते हैं, जिसका मान निकालते हो x का मान निकालना है मीन्स x1 का, तो ये ऊपर लिख लो a अपान ये वाला नीचे रहेगा। फिर आपको पता है रूट में क्या लिखना है, ये b है ना, रूट में b स्क्वायर और माइनस यहाँ पे चर बाई आएगा ना, यहाँ पे x है इसलिए। अब यहाँ पे ऐसे कर लो, जिसका मान निकालना है उसे ऊपर भेज दो, ये भी ट्रिक है। तो a ऊपर भेज दिया, नीचे b रहेगा। और आपको पता है यहाँ पे रूट नहीं आएगा, रूट आएगा तो स्क्वायर आएगा, रूट नहीं आएगा तो स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पे b है तो b लिख दो माइनस, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y, ऐसे करके निकालना, ये ट्रिक है। वैसे निकालोगे बहुत टाइम लगेगा, तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही निकालो, दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने x1 और x2 का मान निकाल लिया। अब आपको फार्मूला लगाना है घटाने वाला। घटाने वाले फार्मूले में आपको पता है क्या क्या पता है आपको घटाने वाले फार्मूले में, कि दीर्घवृत्त और रेखा की जो लिमिट होगी सेम रहेगी, सेम। तो यहाँ पे 0 से पहले फार्मूला लिख देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे लिमिट। यहाँ पे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो लिमिट देख लो, यहाँ से 0 लोअर, ऊपर से अपर लिमिट। अब x1 का मान देख लो, यहाँ से a अपान वी रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस x2 का मान यहाँ से देख लो a अपान वी इंटू बी माइनस वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है, गर्दा उड़ा देना है। जय महाकाल, जल्दी से लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। नहीं होगा, रफ कर रहे हैं, अभी इसका गर्दा उड़ा रहे हैं। अभी इसका हम गर्दा उड़ा रहे हैं, देखो ये कैसे गर्दा उड़ेगा, देखो। तो यहाँ पर a अपान वी फार्मूला लगा लो, 7 डालो, 7 प्रश्नावली का है, 1/2 इंटू बाई रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्यों, इंक नहीं है। तो प्लस का 1/2 क्या है, b है ना, तो बी स्क्वायर साइन इनवर्स बाई अपान बी। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो, लिमिट देख लो भाई मेरे कितनी है, 0 से b, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, लिमिट है 0 से b, ये हो गया पहला पद। अब दूसरा पद देख लो, माइनस a अपान बी। अचर पद का देखो, b का देखो, बी वाई होगा ना, लिमिट यूज कर लो 0 से b। अब यहाँ पे आ जाओ, बाई का वाई स्क्वायर बटे 2 एक्स की घात n का फार्मूला लगाया है यहाँ पे, ठीक है, 0 से b। अब कुछ नहीं करना है, हल कर देना है, आ जाएगा आंसर शीट। तो a अपान बी 1/2 कॉमन ले लो दोनों पदों से। जब हमने कॉमन लिया, अब अपर लिमिट रखो, तो अपर रखेंगे ये रूट 0 बता देगा, माइनस बाद में लोअर लिमिट रखेंगे तो ये बाहर वाला बाई 0 बता देगा। इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो वी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है। तो अपर लिमिट रखेंगे b अपान बी तो 1, लोअर लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स 0 के बटे b तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका भी काम खत्म। यहाँ पे आ जाओ, a अपान बी, यहाँ पे b है ना, मार्कर चेंज करना पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे इंक भी नहीं रहती है। तो अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट मीन्स अपर लिमिट b और माइनस के बाद लोअर लिमिट 0, माइनस 1/2 अपर लिमिट रखोगे तो b स्क्वायर, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे तो a अपान 2b, यहाँ से कितना मिलेगा, v स्क्वायर मिलेगा ना, और यहाँ से मुख्य मान π/2, यहाँ से 0। इतना एक्सपीरियंस आ गया क्योंकि पार्ट 7 आप पढ़ चुके हो समाकलन। तो a अपान b, यहाँ से क्या मिला, v स्क्वायर मिला ना, गुणा करा, यहाँ पे माइनस 1/2 b स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, गर्दा उड़ा देना है और आंसर शीट निकाल देना है। तो मज़ा आ रहा होगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में। तो यहाँ पे ए बी अपान पाई ए बी अपान 4 गुणा कर लिया, ठीक है। वहाँ पे देखो जब गुणा करेंगे तो माइनस 1/2 ए बी निकलेगा, क्योंकि 1/2 बी स्क्वायर निकलेगा, बी से बी काट लो। तो ए बी ऊपर रहेगा, नीचे 2 रहेगा, ठीक है।
अब आपको क्या कॉमन लेना है, ए बी बटा 4 कॉमन लेना है, तो पाई माइनस का 2 मिलेगा, वर्ग इकाई आ गया, ये आंसर शीट आ गई। अब इतना नोट कर लो भाई, इसका गर्दा उड़ गया है, प्रश्न बचा है 10, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे, 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे पहले। अब आपको प्रश्न नंबर 10 डाल देना है, यहाँ पे डाल लो। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ये परवलय लिख लेना है, दिया गया वक्र लिखो, एक ही है यहाँ पे, बेसिक से लगा लो, जल्दी जल्दी लगा लो। तो दिया गया वक्र, अगर वक्र का नाम है ना तो आपको लिख लेना परवलय, लिख लिया ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर बाय, इसे समीकरण 1 डालो, केंद्र अगर यहाँ पे निकाल लो, क्योंकि चित्र जब बनाते हैं ना तो हमें जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, रेखा लिख लेना है। तो यहाँ पे रेखा जो बताई गई है y बराबर x प्लस का 2 बताई गई है, ठीक है, समीकरण नंबर 2। पहले आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, क्योंकि ये जो प्रश्न 10 है ना दूसरे प्रकार का है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद में फिर आपको चित्र बनाना है। तो समीकरण हमें 1 से y का मान मिला है, आपको पता है y की घात हमें 1 देखना पड़ती है, तो 1 से मिल गया, तब 2 से हमें जरूरत नहीं है। अगर 1 से ना मिले तब हम समीकरण 2 में देखते हैं, तो 1 में मिल गया ना, अब समीकरण 3 डालो। ये ट्रिक है, जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालो तो y की घात 1 जहाँ मिल जाए आपको जिस समीकरण में, वहीं से मान निकाल लो। अब ये y का मान जहाँ से निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर रखो समीकरण 2 में। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस का 2, इस तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, तो 2 एकम 2, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 1 हो जाएगा, ये गुणनखंड हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब चलो यहाँ पे गुणनखंड करो, तो x माइनस का 2 प्लस का 1 ले लो, तो x माइनस का 2 बराबर 0, तो x प्लस का 1 और x माइनस का 2 बराबर 0। तो x का मान कितना निकला, यहाँ पे +1 है तो -1, यहाँ पे 2 है तो -2 है तो +2, ठीक है। अब ये x का मान कहाँ रखना है, ये समीकरण 3 डाला ना, यहाँ पे रखो, तो समीकरण 3 से समीकरण 3 में रख लो। तो जब हम रखेंगे ना तो y के मान कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। देखो जब हम x का मान यहाँ पे रखेंगे -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब x का मान हम 2 रखेंगे ना यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चल गए, प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गए, और जो जिस पे मिलता है उसी का युग्म बनाना है। बताओ x का मान जब 1 रखा माइनस का, तो y का मान कितना मिला, 1 मिला। जब x का मान आपने 2 रखा था, y का मान कितना मिला, 4 मिला। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब है माइनस, ये प्लस है, और यहाँ पे देख लो प्लस प्लस, इसका मतलब जानते हो क्या है, ये रेखा और ये परवलय कहाँ पे मिलेंगे, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में। लेकिन उसने बोला है x अक्ष से घिरे, x अक्ष से घिरे, ठीक है, x अक्ष से घिरे, समझ गए। इसको हम रफ करेंगे। अब प्रतिच्छेद बिंदु निकल गए ना, अब आपको चित्र बनाना है और उसके बाद फार्मूला लगाना है, फिर चित्र से लिमिट का यूज करके और आंसर शीट निकाल देना है। तो यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल बाद में फार्मूला लगाएंगे, पहले चित्र बना लो। जब चित्र हम बनाएंगे तो यहाँ पे परवलय देख लो, विषम घात y पे है, किस पे है, विषम घात y पे है, ठीक है। विषम घात ही देखी जाती है, जिस चर पे विषम घात है उसी अक्ष पे चित्र बनेगा, बना लो, ये बनेगा ये, ठीक है, ऐसा करके बना लो। अब ये रेखा आपको खींचना है, नहीं पता रेखा कहाँ से जाएगी होकर, तो आपको पता है प्रतिच्छेद बिंदु बता देते हैं कहाँ से होकर जाएगी। बताओ, प्लस प्लस है तो कहने मतलब है यहाँ पे ले लो, कहाँ ले लो बताओ, यहाँ पे ले ले, ठीक है, मतलब 2,4 यहाँ पे हमने ले लिया, अंदाज से ले लिया, आप भी ले लो। -1,1 कहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, -1,1 यहाँ पे ले लो, ठीक है, क्योंकि ये प्लस प्लस है और ये माइनस प्लस है, तो बिंदु हमें पता चल गए कहाँ पे मिलेंगे। और आपको पता है रेखा 2 बिंदुओं से ही खींची जाती है, 2 बिंदुओं से हमें रेखा खींच लेना है। खींच लो भाई 2 बिंदुओं से, तो ये हमने खींची,
ठीक है। और अब देखो छायांकित कहाँ पे होगा, छायांकित कहाँ पे होगा मेरे भैया, तो हम आपको बताते हैं। जैसे उसने बोला है परवलय रेखा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इनका यूज करो, तो एक्स अक्ष पहले हम ये तार चढ़ा देते हैं, एक्स अक्ष पे क्या चढ़ा देते हैं, तार चढ़ा देते हैं। अब इसके बाद में इसने क्या बोला, परवलय पे तार चढ़ा लो, तो परवलय पे हमने तार चढ़ा लिया, पता करेंगे कहाँ पे छायांकित होगा, ठीक है, ऐसे करके तार चढ़ा लो। अब उसने रेखा बोला, रेखा पर जब हमने तार चढ़ाया, अब बताओ कहाँ पे छायांकित होगा, बताओ कहाँ पे छायांकित होगा। देखो जब हमने देखा कि यहाँ पर भी छायांकित हो सकता है और यहाँ पर भी होता है, हो सकता है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। एक्स अक्ष ये तो लेना ही लेना है, ये लेना है, ये कहाँ पे मिलेगी बताओ, ये बाउंड्री कहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये तो शीर्ष है मेरे भाई, इससे कोई मतलब नहीं। ये एक्स अक्ष बाउंड्री हमें यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पर केवल दो ही बाउंड्री मिल रही है। देखो एक ये बाउंड्री मिल रही और एक ये बाउंड्री मिल रही, और चाहिए कितनी हमें बाउंड्री, 3। तो कहाँ पे बाउंड्री मिली है, यहाँ पे बाउंड्री मिली है, तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे करके तार चढ़ा के पता हो जाता। अब इस बिंदु को हमें नीचे उतारना है, और यहाँ पर बिंदु कितना मिलेगा, यहाँ पर बिंदु कितना मिलेगा, क्योंकि हमें लिमिट भी चाहिए, क्योंकि जहाँ से छायांकित होता ना वहाँ पे, यहाँ पर ऐसे करके लंब तो डालना ही डालना है, तो -1,0 यहाँ पे मिल जाएगा, -1,0, क्योंकि जब हम सीढ़ी लगाएंगे ना तो ये भुज आएगा, कोटि नहीं आएगी। तो इतने का हिस्सा अलग, आपको इतने का हिस्सा अलग निकालना क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हम देखेंगे इस बिंदु से तो पता नहीं चलेगा ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अभीष्ट क्षेत्रफल प्लस वाला फार्मूला लगाओ, तो प्लस वाला जब हम लगाएंगे तो a से b y1 dx और प्लस c से d y2 dx, ठीक है। अब लिमिट कैसे, देखो यहाँ पर बिंदु तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये रेखा और ये रेखा आपको हल करना है, तो y बराबर 0 और y बराबर x + 2 हल करना है, तो बराबर कर देंगे हम, तो x बराबर -2 मिलेगा, तो यहाँ पे -2 मिलेगा और 0 मिलेगा y का मान। ऐसे करके पता कर लिया वो बिंदु। अब लिमिट जब इसका जब हम समाकलन करेंगे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा हमें चर x और y में जो समीकरण है ना उसी से सुलाना है, और नीचे का हिस्सा x अच्छे से सुलाना है। तो लिमिट यहाँ से हो गई, लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट -1। जब हम इसका समाकलन करेंगे परवलय का, तो लिमिट रहेगी -1 से 0 रहेगी, ठीक है। तो देख लो -2 और यहाँ पे कितनी रहेगी, -1। अब y1 क्या लेना है, इसको लेना है y1, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो y1 लिख लो, रेखा से ले लो y1, तो x + 2, तो यहाँ पे क्या रखना है, x + 2 और यहाँ पे dx और प्लस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लेना है, -1 से क्या मिले, 0 मिले। अब y2 जो है आपको, ये परवलय है ना, यहाँ से y2 का मान निकालना, क्या मिलेगा, x², तो x² dx। अब कुछ नहीं करना, समाकलन कर लेना है और आंसर शीट आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो देखो आगे हल कर लो इसके, तो यहाँ पे जब समाकलन करेंगे x का x²/2, लिमिट हो गई -2 से -1। अचर पद का समाकलन करो, 2 का कितना होगा, 2x होगा ना, लिमिट यूज कर लो -2 से -1। अब आ जाओ यहाँ पे इस वाले पद में, तो कहने मतलब है x² का समाकलन x³/3, लिमिट यहाँ पे देख लो कितनी है, -1 से 0, यूज कर लो -1 से 0। अब हल करो, आंसर शीट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1/2 आगे ले लेंगे, अपर लिमिट रखेंगे ना -1 का स्क्वायर 1, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के बाद में -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस का 2, -1 अपर लिमिट, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे, माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस का 1/3, अपर लिमिट पे 0 मिलेगा, 0 की घात 3 0 मिलेगा, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो -1 का क्यों, तो -1, कहने का मतलब है प्लस का 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, -3/2, यहाँ पे कितना आएगा, 2 मिलेगा, वहाँ से 1/3 मिलेगा। अब हल कर लो, कहने मतलब है
अगर इन दो को हल करोगे 2 दूनी 4, कितना मिलेगा 1/2 प्लस 1/3, तो लघुत्तम लेंगे तो हमें 6 मिलेगा। कहने मतलब हल किया तो 5/6 वर्ग इकाई, इतना उत्तर आएगा। कितना आएगा 5/6 वर्ग इकाई। तो ये प्रश्न 10 भी कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लो, विविध प्रश्नावली के हम जो भी प्रश्न लाए थे उनका गर्दा उड़ा दिया है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और मैथ बाय मानव सर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा वहां पर भी उड़ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, इसके आगे के प्रश्न लाएंगे और गर्दा उड़वाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।